आप बोर्ड पे देखना चालू करें, पूरी बात समाप्त करें। बेटा मैंने आपको टोटल 128 क्वेश्चन करा दिए अभी तक, ये बहुत सारे हैं। मतलब इसको एक लाइन से लिखने में भी मुझे 17 घंटे लग चुके हैं, मैंने वीडियो बनाई है, मुझे मालूम है 17 घंटे लग चुके हैं इतना बोल बोल के। तो मतलब आपको रिवीजन करने और एक एक क्वेश्चन को रिवीजन करने में आपको कम से कम 2 दिन का टाइम लगेगा। आप खुद एनालाइज करके देखो ना, एक वीडियो 2 घंटे की आ रही है, कोई कोई सी 3 घंटे की भी है। तो 6 चैप्टर ही मैंने 13-14 घंटे तो रिकॉर्ड कर लिए हैं, और 7वां चैप्टर रिकॉर्ड करने में 18 घंटे हो जाएंगे। 18 हो गए, वो पूरे 15 चैप्टर रिकॉर्ड करने में हो जाएंगे कम से कम 40 घंटे, वो भी लगातार। तो पेपर में तो 2 दिन की छुट्टी ही है, 2-3 दिन की छुट्टी, तो आप कैसे लगाओगे इतने सारे क्वेश्चन भाई? लेकिन आप लगा लोगे, क्योंकि अपन तो समझा भी रहे हैं ना, इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन आपको तो कम टाइम लग पाएगा, है ना। चलो ये हो चुके हैं 7 चैप्टर की शुरुआत हो गई है। सभी के रजिस्टर में 128 क्वेश्चन लिखे रहेंगे। अपन तो आगे बढ़ रहे हैं, है ना, आगे बढ़ रहे हैं अपन अपना क्वेश्चन लेके। ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, है ना। ये हमारे बैचेस चालू होंगे, स्पोकन इंग्लिश का भी आप आ सकते हैं। इधर सुनो, कल से नहीं, कभी से भी होगा, ठीक है। क्या निकालना सीख रहे हैं वो सुन लो। पहले कुछ बेसिक बातें समझा देता हूं, है ना, अपन ज्यादा तेजी से तो नहीं भागेंगे इसके अंदर भी। बेटा ये तो हो गई आपका, मैंने पहले भी समझाया था, अब अपन इसको जल्दी जल्दी समझ लेते हैं ना। चलो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 तक इधर। अच्छा इधर साइड जो इंटीजर्स रहेंगे वो किस में रहेंगे? माइनस में। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ऊपर जाएंगे तो प्लस में, है ना। 1 2 3 4 5 6 7। नीचे आएंगे तो माइनस में 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके ना नंबर्स लिख देता हूं मैं। बेटा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ऊपर जाएंगे तो प्लस 1 2 3 4 5 6 7। नीचे जाएंगे तो माइनस, है ना। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब ये लिखने के पीछे का कुछ उद्देश्य है वो समझा देता हूं मैं। बेटा आप याद रखो, इन चारों पोर्शन को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। और ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है आपका वाई एक्सिस। तो टोटल कितने एक्सिस होते हैं? 2, है ना। 2 एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई। इधर साइड भी देखेंगे तो एक्स डेज हो जाएगा, नीचे देखेंगे तो वाई डेज हो जाएगा। राइट वाले इंटीजर्स कैसे होंगे? पॉजिटिव। लेफ्ट वाले नेगेटिव। ऊपर वाले पॉजिटिव, नीचे वाले नेगेटिव। अब बेटा ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। बोलो कौन सा? फर्स्ट। ये कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। ये कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। अब बेटा पेपर में एक चीज पूछेगा आपसे, बेटा इसमें 2 वैल्यूज लेते हैं, एक एक्स वाली और एक वाई वाली। यहां पर भी एक्स वाली और वाई वाली, यहां पर भी एक्स वाली और वाई वाली, यहां पर भी एक्स वाली और वाई वाली। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो चैप्टर में कितना ही बोल लो आप, लेकिन ऑब्जेक्टिव गलत हो जाता है। कितने नंबर का चैप्टर है? टोटल 5 नंबर का। क्वेश्चन कितने नंबर का आ रहा है? सिर्फ 2 नंबर का। 3 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव भी आना है, तो कहां से लेके आओगे 3 नंबर? आपको समझना पड़ेगा इसको। चलो बेटा एक्स और वाई का नाम बताओ क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और इसको क्या बोलते हैं हम? ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे बेटा? ऑर्डिनेट। बेटा ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव बनेगा। मैं बोल रहा हूं 1 नंबर इसी का ही बनेगा। चलो एक्स की वैल्यू को क्या बोलेंगे हम? एब्सिसा। और वाई की वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलेंगे। क्लियर है बात? और इन दोनों को बोलेंगे कोऑर्डिनेट। बोलना दोनों को, अकेले अकेले को एब्सिसा, ऑर्डिनेट दोनों को कोऑर्डिनेट, है ना। एब्सिसा, ऑर्डिनेट दोनों को कोऑर्डिनेट। चलो बेटा ये कौन सा पॉइंट है? सेंटर पॉइंट। कितनी वैल्यू होती है? 0 0, क्योंकि यहां पे कुछ भी नहीं है, तो एक्स और वाई की वैल्यू 0 0। क्लियर हो गई बात? एक्स को एब्सिसा, वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब बेटा एक चीज याद रखो, यहां पे एक्स भी प्लस होता है और वाई भी प्लस होता है। क्लियर है बात? समझना पहले मैं कैसे बोल रहा हूं, एक्स भी प्लस वाई भी प्लस। कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस और वाई प्लस। क्लियर है? थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस। फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में एक्स प्लस वाई माइनस। समझ गए आप? अब आपसे पेपर वाला भी समझाऊंगा कैसे आया प्लस माइनस, वो भी समझना। अच्छा बताओ, अगर पेपर में ये 2 और 3 लिखा आ जाए, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि दोनों ही किसके हैं? प्लस के। इतनी सिंपल सी बात है। अगर एग्जाम में ऐसा लिखा जाए -2 और -3, कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर पेपर में -2 और +3 लिखे आ जाए तो सेकंड। अगर पेपर में 2 और -3 लिखे आ जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट। अब एक और चीज पूछ लेता हूं, बताओ इसमें एब्सिसा की वैल्यू कितनी है? 2, और ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है? 3, और ये दोनों को ही क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? अब एक और याद रखो, एक्स एक्सिस कौन सी लाइन पे होता है? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल?
हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ये कौन सी लाइन पे है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे है ना। और ये कौन सी लाइन पे है? वर्टिकल लाइन पे। बेटा वर्टिकल मतलब ऐसे सीधी और हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे क्षैतिज लाइन, है ना। ये बातें आपको याद होनी चाहिए थी, कोई दिक्कत तो नहीं आते। अब सर ये प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस आया कैसे? बेटा एक्स भी देखो किसका है बेटा, ये सारे नंबर प्लस में, वाई वाले नंबर भी ऊपर देखो प्लस में, है ना। देखो एक इसको घेर रहा है और एक इसको घेर रहा है, कितना सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं आता। अब एक और चीज समझो बेटा, देखते रहना सब समझ में आ जाएगा। इसको देखो, एक्स देखो किस में है? माइनस में, और वाई किस में है? प्लस में। ये देखो माइनस प्लस। यहाँ पे देखो एक्स को भी देखो किस में है? माइनस में। वाई भी किस में है? सिंपल सा लॉजिक है। इधर एक्स को देखो किस में है? प्लस में। वाई किस में? सिंपल सा लॉजिक। क्या निकालना सीखना है? डिस्टेंस। एक फॉर्मूला याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा तो वो भी याद रखो। देखो अब अपने पास है ना समय नहीं है, आपको ऐसा याद करना है कि आप भूले नहीं। चलो d इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहां तक? बेटा ये x और ये x, ये फर्स्ट वाले पॉइंट का है, सेकंड वाले पॉइंट का है। फॉर्मूला पक्का याद कर लेना, क्योंकि फॉर्मूला आपको याद करके जाना ही पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? चलो बोलना है एक बार, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। क्लियर बात है? चलिए बेटा अगर मान लो आपको x3 भी दे दे, x3 भी दे दे तो फॉर्मूला आगे बढ़ा लेंगे, x2 माइनस x3 का स्क्वायर और y2 माइनस y3 का स्क्वायर। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई प्रॉब्लम है, हो गई यहां तक की समस्या खत्म। अब एक बात पूछूं मैं आपसे, जब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे, आंसर आने के बाद आप क्या अप्लाई करोगे? यूनिट। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। देखो ये पेपर में फॉर्मूला ही पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है, वो बोलता है कि सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस निकालो। कहां से डिस्टेंस निकालो? सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस निकालो। तो बेटा सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस कुछ नहीं होती, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है। बोलना क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है। अब आप बोलोगे सर कैसे? बेटा मेरी बात सुनो, एक सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 0 0। सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? मतलब इसमें एक एक्स वाला नंबर तो 0 हो जाएगा और एक वाई वाला नंबर भी 0 हो जाएगा, एक ही एक्स बचेगा और एक ही वाई बचेगा। तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कहां से डिस्टेंस? सेंटर पॉइंट से। अगर यही फॉर्मूला लिख दोगे तो भी सही है, लेकिन बेटा इसका अलग से फॉर्मूला भी है सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस निकालने का। एक्स को और वाई को स्क्वायर करके क्या कर दो? प्लस कर दो, खत्म खेल। मुझे लगता है यहां तक की बात में कोई दमदारी नहीं है, सरल है। ये सब चीजें आपको बेसिक चीजें सब याद हो गई होंगी। यूनिट लगाना बिल्कुल जरूरी है, फॉर्मूला इस तरह से सेट करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्पीड से देखेंगे थोड़ा सा, है ना, टाइम को भी देखना है। चलो यहां तक आ जाइएगा। 128 क्वेश्चन करने के बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 129। बेटा 129 में सब आ रहे हैं 6 के 6, है ना। 129 में पूरे आएंगे, है ना। चलो 129 का फर्स्ट पार्ट डालेंगे यार। चलो पहले क्या फाइंड करना है मैं आपसे पूछ लेता हूं। इधर देखो बेटा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। क्या फाइंड करने का बोल रहा है? डिस्टेंस। इसका फर्स्ट पार्ट आप कर दो। देखो मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा डेमो दे देता हूं इसका। ये मैंने एक लाइन खींच ली है, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा कितने पॉइंट के बीच की निकल सकती है? 2 पॉइंट, है ना। तो बताओ ये वाले पॉइंट को क्या मान लेंगे हम? ए, और इस वाले पॉइंट को क्या मान लेंगे हम? बी। चलो बेटा देखो, एक दिया है 2,3 और एक दिया है 4,1। कितना सिंपल है यार, इतना सरल है यार, ये तो आराम से कर दो आप। बोल दो आंसर, बोल दो, करें। मुझे लगता है अनुज आया होगा यार। अच्छा है, बहुत देर से नीचे खड़ा है और यहाँ पे यहाँ तक पहुंचने में भाई को 15 मिनट लग गए। तुम्हारे साथ ही खड़ा था ना नीचे? नहीं था तो लेट तो आया ना, लेकिन देखो लेट तो आया है। 200 अंडर रूट 2। ठीक है, यू आर राइट मैन। बेटा मेरी बात सुनो, इसको अपन नेमिंग कर लेते हैं। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। यहां तक तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। क्या फाइंड कर रहे हैं हम? डिस्टेंस। तो चलिए बेटा, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू अंडर रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। हो गया यहां तक का काम। चलिए अच्छा, d मतलब डिस्टेंस, कहां से कहां तक जाना है? ए से लेके बी तक जाना है, तो ए से लेके बी तक की डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं।
बेटा ध्यान से देख लेना, जिसका दिमाग नहीं चल पा रहा है, कम चल रहा है, वो तो सबसे ज्यादा देखना। चलो x1 की वैल्यू 2 हो गई, x2 की वैल्यू 4 हो गई है, स्क्वायर वैसा के वैसा हो गया। चलिए y1 की वैल्यू 3 हो गई, y2 की वैल्यू 1 हो गई, स्क्वायर वैसा के वैसा, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट हो गया। 4 में से 2 को माइनस कर लीजिए, है ना, -2 बचेगा, है ना, -2 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस इधर माइनस करेंगे तो 2 का स्क्वायर बच गया। चलो ए बी इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर, है ना, ये हो गया 4 और इस 2 का स्क्वायर भी 4। तो बेटा 4 और 4 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, और 8 को रूट से बाहर करके लिखेंगे तो आएगा 2 अंडर रूट 2। मुझे लगता है कि यहीं तक का आपका आंसर आया होगा बिल्कुल सही। अगर यही आया है एकदम 100% सही हो। बेटा ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, 1 नंबर का डिस्टेंस ही पूछेगा और 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछेगा, पक्की बात है ये, 100% बात है ये, है ना। चलो अगला वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। इसी का सेकंड पार्ट अब लिख लीजिए आप, ये वाला है ना सेकंड पार्ट, ये नीचे लिखा है बेटा, है ना, नीचे वाला लिखना है ना, ये सेकंड पार्ट माइनस का 5 7 वाला लिखना है ना। कुछ बच्चों ने ये वाला लिख दिया होगा 1 2 3 4 वाला, कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है, अब हंसना नहीं चाहिए भाई, वो बच्चा है, वो तो यार अब वो तो कुछ भी कर सकता है, उसे तो 3 ही 2 लग जाता है कभी कभी, वो चाहे तो काट के सही भी कर सकता है अगर गलती हुई हो तो। लो बोर्ड पे देखो आप, सेकेंड पार्ट कर रहे हैं इसका, माइनस का 5,7, फिर लिखा है माइनस का 1,3। बेटा आप लोगों की कॉपी में आंसर होना चाहिए और वो भी खुद से होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। शायद यहां तक बात पूरी स्पष्ट है। चलिए अब वैल्यूज को पुट करते हैं, a से लेके b तक का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। सभी बोर्ड पे देखते रहिए, आराम से काम हो जाएगा। देखो x1 की वैल्यू चेक करते हैं पहले कितनी है। बेटा x1 की वैल्यू है -5, क्लियर है। फिर ये फॉर्मूले का माइनस लगा दिया है, फॉर्मूले का माइनस, x2 -1 ये लिख दिया -1, और फिर y1 का वैल्यू हो गया 7 और y2 का वैल्यू हो गया 3, स्क्वायर लगा लिया। चलो a से लेके तो b तक जाना है। अब आप बताओ, ये माइनस का 5 हो गया बेटा, ये माइनस से माइनस कैंसिल होके प्लस का 1 आ गया। शायद क्लियर बात नहीं है क्लियर बात, अरे है तो सही है ना, माइनस से माइनस क्लियर बात है। और ये स्क्वायर भी हो गया। चलो 7 में से 3 को माइनस कर लो, ये भी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ए से लेके बी तक की बात चल रही है। अब आप बताओ बेटा इसे प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? माइनस करेंगे। और अगर कल की स्कूल की छुट्टी हो जाए तो इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे, लेकिन नहीं होगी ना, तो फिर माइनस ही कर लेते हैं। बेटा कल की छुट्टी है स्कूल की, है ना, -4 का स्क्वायर हो गया। अरे मैं बताऊंगा अभी, ये 4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। नहीं बेटा मैंने अभी क्या बोला था, लंच में ही पढ़ाई होती है, तो फिर छुट्टी कहाँ हो सकती है, ठीक है। बेटा ये -4 का स्क्वायर भी कर लो आप, ठीक है, तो ये आ जाएगा 16 और ये भी आ जाएगा 16, तो आ जाएगा अंडर रूट में 32 और आगे लगा लेना यूनिट। अगर कोई इतना भी लिख के आ जाएगा ना तो पूरे 2 नंबर मिलेंगे पूरे, लेकिन आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो। चलो आप बताओ मैं 32 को क्या लिख सकते हैं हम, देखो ये 2 × 2 × 2 × 2 × 2, आपने इसके फैक्टर्स निकाल लिए होंगे लाइन से। बताओ 2 कितनी बार काउंट हो रहा है? 5 बार। तो देखो ये और ये, ठीक है, 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा, एक 2 यहां से बाहर और एक 2 यहां से बाहर, तो अंदर एक 2 बच जाएगा, और 2 2 जा हो जाएगा 4 अंडर रूट 2, और आगे क्या लगा लेंगे आप? यूनिट। ये भी हो गया। देखो ये 2 नंबर के क्वेश्चन जो है ना, ये तो पेपर में भूल के गलत मत करना, ताकि हम पास होने का काम तो खत्म कर ही लें, है ना। देखो अब जो जिसकी परिस्थितियां थोड़ी सी पढ़ाई में खराब हो गई हैं, वो भाई साहब गलत मत करना, इन क्वेश्चनों को गलत मत करना भाई। चलो अगला क्वेश्चन भी कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं इसी के बाद तीसरे क्वेश्चन पे। अब मैं बताता हूं तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, पहले सुन लो आप, है ना। बेटा थर्ड क्वेश्चन ये वाला है, देखो ये है ना, ये लिखा है 1,2, फिर लिखा है 3,4। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है इसलिए लिख दिया मैंने इसको, है ना, ये पूछा जा चुका है। चलिए ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। देखो करना सबको पड़ेगा, आपकी कॉपी में पेन चलना चाहिए बस। चलिए ए से लेके बी तक का डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं। x1 की वैल्यू हो गई है 1, फिर माइनस, x2 की वैल्यू है 3, फिर स्क्वायर हो गया। चलिए y1 की वैल्यू है 2, फिर माइनस, y2 की वैल्यू 4 और फिर स्क्वायर। इतना सिंपल सा काम था, हो गया। चलिए ए से लेके बी बराबर अंडर रूट लगा लिया। बेटा 3 में से 1 को माइनस कर लो, सब कर लो, 3 में से 1 को माइनस कर लो।
कितना बच जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, है ना। ये माइनस का 2 और ये स्क्वायर हो गया, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, -2 का स्क्वायर हो गया। चलिए ए से लेके बी तक की बात हो रही है। -2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है। अच्छा, प्लस का 4 ही क्यों होता है, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाता है ना, माइनस का स्क्वायर कर रहे हैं ना इसलिए। तो बेटा ए बी की वैल्यू फिर आ जाएगी √8, मतलब ओवरऑल आपका आंसर फिर से आ जाएगा 2 √2 यूनिट। बेटा यही आपका आंसर होगा, है ना। यहां तक की स्टोरी भी समाप्त हो गई है। इसी का 4th वाला पार्ट आप कर दीजिए, है ना, फिर से कर दीजिए। अब आप देखो, रुकना मना है, बस इतना याद रखो कि हमको स्पीड से काम करना है और फॉर्मूले सब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अब तो जो समय बचा हुआ है वो बहुत पढ़ने का बचा हुआ है। चलो 4th क्वेश्चन क्या है, ये लिखा हुआ है a, b, फिर लिखा हुआ है माइनस का a, माइनस का b लिखा हुआ है ना। यहां तक की बात को समझो। चलो अब आपसे एक बात पूछता हूं मैं, ये तो वैल्यूज दी हुई है, इसमें से एक को मानेंगे हम x1, एक को मानेंगे हम y1, यहां पे भी एक को लिखेंगे हम x2 और एक को लिखेंगे हम y2, है ना। नंबर्स की जगह पर आपको a और b दे दिया है इस बार, है ना, हो जाएगा सॉल्व। चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं हम, a = d होता है √ में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी लगा लिया है। चलिए डिस्टेंस को हम बोलते हैं d, और यह a से लेके b तक की डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं। बिल्कुल बोर्ड पे नजर, एकदम बिल्कुल बोर्ड पे। चलिए x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू कितनी है, तो a है, ठीक है, फिर माइनस को लगा दो। चलिए x2 की वैल्यू कितनी है, बेटा x2 की वैल्यू है माइनस का a है, ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर भी लगा लिया। चलिए y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू b है, फिर माइनस भी लगा लिया। y2 की वैल्यू है माइनस का b और ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर भी लगा लिया। मुझे नहीं लगता कि यहां तक कोई समस्या है, जैसा क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन मिले थे वैसा ही लिखा हुआ है। ए से लेके बी तक जाना है हमको, तो ये अपन ने √ भी लगा लिया। चलिए अब बोर्ड पे देखते जाइए। बेटा ये तो हो गया ए, अब बताओ ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्लियर है, तो फिर लिख देंगे प्लस का ए और ब्रैकेट क्लोज और फिर स्क्वायर लगा दिया। फिर सुनो, ये बी वैसा के वैसा, माइनस से माइनस कट गया, फिर आ गया प्लस का बी और ये स्क्वायर भी लग गया। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है यहां तक भी। चलिए अच्छा, ए और ए को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर मत बोल देना, है ना, 2a हो जाएगा। ए स्क्वायर तो मल्टीप्लाई करते तब होता है, तो ये हो गया 2a और ये स्क्वायर पहले से ही लगा हुआ है। चलिए b और b को कितना हो जाएगा, b नहीं 2b, और यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर। चलिए a b, बेटा अब इसका स्क्वायर करना जरा, 2a का स्क्वायर कितना होगा, 2a का स्क्वायर करो, 4a नहीं 4a स्क्वायर, है ना। अच्छा a के ऊपर स्क्वायर तो लगा रहेगा। अच्छा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और b तो बेटा एक वेरिएबल है, इसका स्क्वायर तो होता रहेगा। अब इसको प्लस मत कर देना, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर 8a स्क्वायर b स्क्वायर, हर कुछ मत करते रहना भाई, है ना। दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग वैल्यू होगी a और b की। कॉमन ले लो आप, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 4 को कॉमन ले लो और a स्क्वायर और b स्क्वायर को ऐसा ही पटक दो। अब बताओ इसमें से कौन सी चीज बाहर जा सकती है। यार आपको पहले ही पता है 4 का √ होता है कुछ, कितना होता है, 4 का √2 होता है, तो ये 2 बाहर चले गया। सर ये a स्क्वायर और b स्क्वायर ऐसे ही क्यों चल रहे हैं, बेटा इनकी भी वैल्यू होती अगर, तो ये ऐसे नहीं रहते, ये भी नंबर में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते, लेकिन नहीं हो पाए, है ना। आगे यूनिट लगा लोगे तो आपका काम और आसान हो जाएगा। खत्म खेल, बस 2 क्वेश्चन और बचे, ये और करके खत्म काम करो। क्वेश्चन नंबर 5th को देखो, इसी के है ना, 5th वाले पार्ट को इसके आप देखेंगे। चलिए इसी का 5th वाला पार्ट में लिख रहा हूं, आप आराम से देखते जाइएगा। और अगर आप खुद से कर रहे हो क्वेश्चन बिना बोर्ड पे देखे ही, तो बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, कर दीजिए। अभी बताया था मैंने, सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस का फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। वैसे आप इस फॉर्मूले को भी लगा सकते हो जो आप लगा रहे हो, लेकिन डायरेक्ट भी हो सकता है ये क्वेश्चन, है ना, सेंटर पॉइंट दे रखा है इसमें। चलो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। इतना सिंपल सा काम है। अब अपन लगा लेते हैं फॉर्मूला, है ना। a से लेके b तक जाना है हमको, √ में आ जाएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए बेटा
ए से लेके बी तक जा रहे हैं और सुनो x1 की वैल्यू कितनी है 8 तो लिख दी अपन ने 8 फिर माइनस x2 की वैल्यू कितनी हो गई 0 तो ये 0 हो गया बेटा y1 की वैल्यू कितनी है 6 हो गई ये 6 लिख दिया अपन ने है ना और y2 की वैल्यू कितनी हो गई 0 ये लिख दिया 0। चलिए a से लेके b तक का काम चल रहा है 8 में से 0 को माइनस कर दो 8 ही बचेगा है ना 8 ही बचेगा। चलो और इधर भी 6 में से 0 को माइनस करेंगे तो 6 ही बच जाएगा। ओके चलिए a से लेके b तक की बात हो रही है 8 का स्क्वायर कर दो 64 और 6 का स्क्वायर 36 तो बेटा आपका टोटल आंसर कितना आ जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा 100 और 100 का अंडर रूट पता है आपको है ना 100 का अंडर रूट कितना होता है बेटा 10 होता है तो 10 यूनिट आंसर आएगा आपका। हेंस करके लिख देना हेंस द डिस्टेंस इज 10 यूनिट्स। खत्म खेल। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है वो और कर दीजिए खत्म कर दो इस कहानी को। चलिए क्वेश्चन को मैं लिखता हूं क्वेश्चन को और आपसे खुद से हो रहा है तो इतना अच्छा है कि बहुत ज्यादा अच्छा है ना इससे अच्छी कोई बात नहीं है भाई। चलो यहां देखते हैं अपन नंबर्स क्या दिए -3,4 और 2,3 है ना। चलिए इसे लिखते हैं हम x1 इसे लिखते हैं हम y1 इसे लिखते हैं हम x2 इसे लिखते हैं हम y2। चलिए ए से लेके कहां तक जाना है बी तक ए से लेके बी तक जाना है तो हो जाएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। बहुत आसान है ये। देखो साइनों की गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि बार बार कर चुके हैं क्वेश्चन को अपन है ना। ए से लेके कहां तक जाना है बेटा बी तक। अब बताओ जरा x1 की वैल्यू कितनी है -3 फिर माइनस x2 की वैल्यू कितनी हो गई 2 शायद क्लियर है बात। चलिए y1 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 4 और y2 की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब आप मेरी बात सुनो अब बताओ ये कितना हो जाएगा माइनस का 5 का स्क्वायर है ना माइनस का साइन जरूर आएगा माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का इधर भी 4 में से 3 जाएंगे तो 1 का स्क्वायर हो गया। चलो ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा 25 प्लस 1 तो आपका आंसर आएगा अंडर रूट के अंदर 26। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ चुका है बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये भी आ चुका है बेटा 26 अंडर रूट से बाहर नहीं हो पाएगा क्योंकि 26 के फैक्टर्स करोगे तो 2 इंटू 13 आएगा और वो किसी का भी पेयर नहीं बनाएगा है ना। ये सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं 6 के 6। अब एक क्वेश्चन जो इस साल के पेपर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए तो बोर कर दो क्वेश्चन नंबर 130 नंबर डाल के है ना। क्वेश्चन नंबर 130 लिखेंगे आप और ये क्वेश्चन 100% मतलब पेपर में आने के चांसेस हैं और अभी आपके स्कूलों के पेपर में भी ये क्वेश्चन देखा गया है भाई साहब है ना। ये आपके स्कूल में तो नहीं आया होगा लेकिन किसी किसी स्कूल में आ जाता है ये क्वेश्चन। चलो 0 0 36 और 15 है ना डिस्टेंस से निकालना है 0 0 और यहां लिखा है 36,15। चलिए ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2 कोई प्रॉब्लम का विषय है ही नहीं बहुत आसान है। चलिए बेटा अब अपन एक काम करते हैं फॉर्मूला अप्लाई करते हैं पहले क्या बनेगा तो d इज इक्वल टू होगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये तो एकदम क्लियर हो गया। चलिए a से लेके b तक की वैल्यू फाइंड करना है तो बेटा x1 की वैल्यू 0 है ठीक है और x2 की वैल्यू 36 हो गई है फिर y1 की वैल्यू 0 हो गई और y2 की वैल्यू हो गई है 15। यहां तक कोई समस्या नहीं आएगी आपको एकदम स्पष्ट क्लियर है। चलिए ए बी इज इक्वल टू अब सुनो 36 में से 0 को माइनस कर लो कितने बचेंगे वही 36 ही बच जाएंगे माइनस के 36 ही बच जाएंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे बचेंगे माइनस के 15 का स्क्वायर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ए बी इज इक्वल टू अब बताओ 36 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1296 ये स्क्वायर करने पे आएगा। कुछ बच्चे बैठे हुए थे स्क्वायर देखने के लिए तो ये आएगा 1296। 15 का स्क्वायर भी कर लो 225 हो गया बेटा। अब इसको प्लस करेंगे तो आप मैं रुक जाता हूं थोड़ी देर को आप ही कर रहे हो इसको प्लस कर लेंगे आप है ना तो आपका आएगा 1521 आएगा ठीक है। चलो ए बी इज इक्वल टू बेटा आप रुको जरा ये जो 1521 आया है ना इसका आप लोग है ना फैक्टर्स निकाल लो बताओ कौन से टेबल से करें 2 से तो नहीं कर रहा है 3 से करते हैं। कुछ बच्चे ऐसा कर लेंगे 3 5 जा 15 3 7 जा 21
बीच में जीरो भी लगेगी बेटा, यहाँ पे 2 छोटा पड़ गया इसलिए 2 डिजिट एक साथ उठाओगे तो बीच में जीरो भी आएगा। बात को समझो, किसी का आंसर है ना 3√19 आ जाता है, इसी का आंसर, ठीक है। 3 के टेबल से कर लेना, देखो 3 1 जा 3, 2 इधर जाएगा, 3 6 जार 18, फिर 2 इधर जाएगा, 3 9 जा हो जाएगा। यहां तक हो गया। अब आप 13 के टेबल से 13 1 जा 13, 3 इधर जाएगा, 13 3 जा, फिर 13 1 जा 13, ये पेयर और ये पेयर बन गया। पूरे पूरे पेयर बने क्या? हाँ देखो ये भी पूरा, ये पूरा, ठीक है। तो 13 भी रूट से बाहर आएगा और 3 भी रूट से बाहर आएगा, तो आपका आंसर पता है कितना जाएगा? 39 यूनिट्स आंसर आ जाएगा इसका। ये नोट कर लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 39 यूनिट्स आंसर आएगा इसका, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहां तक, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हो। इसे कर लीजिए। 130 तक के क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए पूरे। क्वेश्चन नंबर 130 के जस्ट बाद क्वेश्चन नंबर 131 आप करेंगे अब, है ना। 131 पहले सुनना। कभी कभी देखो आंसर लाना कठिन नहीं है, आंसर लाना बहुत ही सरल है, लेकिन कंफ्यूजन हो जाती है कि कैसे करना है, क्योंकि इसमें 2 फॉर्मूले लगते हैं, एक सेक्शन फॉर्मूला भी लगता है और एक डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगता है। बच्चे को कंफ्यूजन ये हो जाती है कि सेक्शन लगाना है कि डिस्टेंस लगाना है, ये दिक्कत आती है। तो सुनो, मैंने पेपर में कॉपी चेक करी थी, किसी किसी बच्चे ने सेक्शन फॉर्मूले के अंदर पता है क्या लगा दिया है? डिस्टेंस लगा दिया, सेक्शन फॉर्मूले के अंदर ही डिस्टेंस वाला लगा दिया है ना। तुमने तो कुछ नहीं लगाया, ठीक है, छोड़ ही दिया, ठीक है। ऐसा जो बच्चे क्वेश्चन छोड़ दें अपन उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। अब इधर देखो क्या लिखा है आपको, एक मैं आपके सामने अभी एक लाइन बनाता हूं, सुनना ध्यान से। तो उसमें क्या हुआ है, एक डेस्क है क्लासरूम के अंदर रखी हुई है, उसमें एक लड़की है जिसका नाम आशिमा है, एक लड़की का नाम क्या है? भारती है, और एक का नाम क्या है? कैमिला है। ये 3 लड़कियां बैठी हुई हैं। एक डेस्क है ना, डेस्क मतलब बेंच है ना, उस बेंच पे 3 लड़कियां बैठी हुई हैं, आशिमा, भारती और कैमिला। नाम क्या रखा है? आशिमा, भारती और कैमिला 3 लड़कियां बैठी हुई हैं। सीटेड मतलब बैठी हुई हैं, कहां कहां बैठी हुई हैं? ए पर, बी पर और सी पर रिस्पेक्टिवली, मतलब अपनी अपनी जगह पे। आपको क्या लगता है कि तीनों लड़कियां एक सीधी लाइन में बैठी हुई है? आपको बताना है। अच्छा, कितनी गर्ल्स बैठी हुई है? 3 गर्ल्स। आप बेंच कैसी भी हो, लेकिन हमको यह बताना है कि तीनों लड़कियां पता है कैसे बैठी हुई हैं? एकदम सीधी लाइन में, चाहे भले चाहे वो ऐसे बैठी हुई है, ओ 1 2 3 ऐसे करके बैठी हुई, लेकिन हम बस सीधी लाइन में है या नहीं ये हमको बताना है, ठीक है। इसको सीधा ही बना लोगे तो भी चल जाएगा। चलो, एक का नाम क्या है? आशिमा, एक का नाम क्या है? भारती, और एक का नाम क्या है? कैमिला। ए, बी और सी, ठीक है ना। अच्छा, आशिमा के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए? 3 और 1, तो ये आशिमा के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3 और 1, और भारती के कोऑर्डिनेट्स 6 और 4, और एक और क्या दिया है? 8 और 6। ये तो अपन को कोऑर्डिनेट्स दिए, कल मैंने आपको क्लियर बता दिया था कि एक्स और वाई की वैल्यूज को क्या कहते हैं हम? कोऑर्डिनेट्स। अकेले एक्स को क्या कहते हैं? एब्सिसा। वाई को क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों नंबर कैसे होते हैं? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कैसा होता है? पॉजिटिव। और वाई कैसा होता है? पक्का कंफर्म है? सेकंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव होता है और एक्स नेगेटिव। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव। चीजें मतलब आपको याद रखना है। ये वाली जो लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है या वर्टिकल होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये वाली लाइन वर्टिकल लाइन है ना, चीजें याद रखो। अच्छा, बताना क्या है कि आशिमा, भारती और कैमिला तीनों एक सीधी लाइन में है। अब ये सीधी लाइन में कैसे पता चलेगा, इसका तरीका सुनो बेटा। कोई भी चीज सीधी लाइन में तभी हो सकती है जब दोनों चीज को जोड़ने पे, इसको और इसको जोड़ने पे टोटल के बराबर आ जाए। क्या बोल रहा हूं मैं? 2 टूटे हुए पार्ट जोड़ने पे टोटल के बराबर आ जाएंगे तो समझ लो वो कैसी लाइन में है? सीधी लाइन में है। एक और मैं तरीके समझाता हूं। मान लो एक 15 सेंटीमीटर का स्केल है। कितने सेंटीमीटर का स्केल है? 15 सेंटीमीटर। सुनना बात को डीपली समझोगे तो सब समझ आएगा। 15 सेंटीमीटर का स्केल है, मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े हो सकता है? एक टुकड़ा कितने का हो गया? 8 का, और एक कितने का हो गया? 7 का। जब मैं डबल से इसे 15 सेंटीमीटर की जगह पे फिट करूंगा तो ये पूरा फिट हो जाएगा। हाँ, टोटल जगह कितनी थी? 15, और इस 15 टूटे हुए हिस्से को मैं 15 सेंटीमीटर की जगह पे ही फिट करूंगा तो ये उस जगह पे पूरा फिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा? बैठेगा, और एकदम सीधा हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैं 16 सेंटीमीटर के 2 टुकड़े ले लूं, कितने सेंटीमीटर के? 16 सेंटीमीटर का, एक 8 का और एक और 8 का, और मैं 15 सेंटीमीटर की जगह पे फिट करूंगा तो वो फिट तो नहीं हो पाएगा, बल्कि थोड़ा सा ऊपर रह जाएगा, है ना। जब मैं उसको जो जमाने के लिए आऊंगा तो जम पाएगा क्या? वो नहीं जम पाएगा, मतलब वो एक सीधी लाइन में नहीं आ पाएगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको सीधी लाइन में लाने का? एकदम सरल तरीका है। आप लोग क्या करो, तीनों की वैल्यूज निकालो। पहले एक काम करते हैं अपन, ए से लेके कहां तक की वैल्यू निकालते हैं? बी तक की। अच्छा, इसके नेम क्या देंगे आप? x1, इसका y1, इसका x2 और इसका y2, इसका x3 और इसका y3। कुछ मत करो, ए से लेके बी तक चले जाओ।
चलो ए से लेके बी तक की वैल्यू निकालता हूं मैं पहले। फॉर्मूला क्या बनेगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। चलिए ए से लेके बी तक जाना है। अब बेटा देखो स्पीड आपके हाथ में हो, क्योंकि क्वेश्चन कल से कर रहे हैं, सब सेम ही क्वेश्चन है। चलो बेटा x1 की वैल्यू हो गई 3 माइनस x2 की वैल्यू हो गई है 6, y1 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू हो गई है 4। चलिए ए से लेके बी तक की बात कर रहे हैं हम। 6 में से 3 को माइनस करना है, 6 में से 3 को माइनस करना है तो बचेगा कितना, -3 का स्क्वायर बच जाएगा। यहां पर भी -3 का स्क्वायर बच जाएगा। तो बेटा ए बी की वैल्यू आ जाएगी 9 + 9, मतलब कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, √18। यहां तक आ गया आपका, इसको यहीं रोक देते हैं अपन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। अभी कौन सा पार्ट निकाला है मैंने, ए बी। अब सेकंड वाला पार्ट निकालते हैं अपन। कहां से कहां तक जाएंगे हम, बी से लेके सी तक। फॉर्मूला क्या बनेगा, कहां से चल रहे हैं, बी से, बी मतलब कि x2 से कहां तक जा रहे हैं, x3 तक। तो फॉर्मूला ये बन जाएगा, है ना। x वाले नंबर पहले लिख देंगे, y वाले नंबर बाद में लिख देंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा, x2 माइनस x3 का स्क्वायर, फिर बनेगा y2 माइनस y3 का स्क्वायर। ये आपका क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा। चलिए बी से लेके सी तक की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, बोर्ड पे देखिएगा बेटा। x2 की वैल्यू 6 हो जाएगी, x3 की वैल्यू 8 हो जाएगी, ये हो गया। y2 की वैल्यू 4 हो जाएगी, और सेकंड वाली वैल्यू जो है वो हो जाएगी 6, ये भी अपन ने यहाँ लिख दिया। चलो बी से लेके सी तक की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अब बताओ मुझे इसमें से क्या करना है, माइनस करना है। कितना बच जाएगा, -2 का स्क्वायर, यहां भी -2 का स्क्वायर बचेगा। तो बेटा बी से लेके सी तक की वैल्यू बनेगी 4 + 4। तो बी से लेके सी तक की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। बताओ मैंने कितने कितने पोर्शन निकाल लिए हैं, 2 पोर्शन। एक क्या निकाला है, ए बी, और एक कौन सा पोर्शन निकाला है, बी सी। आप पूरा निकाल लो, पूरा पोर्शन निकाल लो। पूरा मतलब कहां से कहां तक, ए से लेके सी तक। इससे पता है क्या पता चलेगा, कि ये जो दोनों पार्ट है ना वो इसी के हिस्से हैं, हमको पता चल जाएगा इससे। चलो आप ए सी की वैल्यू निकालता हूं मैं। अच्छा फॉर्मूला क्या बनेगा ए सी का, फॉर्मूला क्या बनेगा, ए से लेके सी तक जाना है तो फॉर्मूला बनेगा x1 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का स्क्वायर। बेटा जो फॉर्मूले को समझ गया ना, समझ लो वो सब समझ गया। चलो फॉर्मूला बनाते हैं, ए सी इज इक्वल टू, अब थोड़ा समय कम है इसलिए अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बात को डायरेक्ट थोड़ा लिखते जा रहा हूं मैं। x1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, माइनस x3 की वैल्यू 8 हो जाएगी, फिर y1 की वैल्यू हो जाएगी 1, और y3 की वैल्यू हो जाएगी 6। यहां तक का काम समाप्त हो गया। चलो ए से लेके सी बराबर, आप बोर्ड पे देखते जाओ सब समझ में आ जाएगा। इसको माइनस कर लो, कितना बच जाएगा, -5 का स्क्वायर। यहां भी माइनस करोगे, -5 का स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा 25 + 25, इसका स्क्वायर कर लिया। तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट के अंदर 50। अब मैं एक बात पूछता हूं आपसे, देखो बेटा ये कितना लिखा है 18, ये कितना लिखा है 8। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो डायरेक्ट तो जुड़ नहीं पाएंगे, दोनों ही अंडर रूट में अलग अलग है। वो अंडर रूट में कितना लिखा है 15, मतलब अभी अगर मैं इसको प्लस भी करूंगा तो भी ये बराबर तो नहीं आएगा, है ना। अब आप बताओ इसमें क्या दिमाग लगा सकते हैं कि ये बराबर दिख जाए। आप मेरी बात सुनो, सारे काम खत्म करो, मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछना चाहता हूं। बेटा आप लोग इसको देखो, ए बी को ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, 2 × 3 × 3, हाँ 2 × 3 × इसका अपन ने क्या निकाल लिया, फैक्टर निकाल लिया। देखो ऐसे फैक्टर निकल जाएंगे इसके, ठीक है ना। पेयर किसका बन गया, 3 का। तो बेटा जिसका पेयर बन गया वो क्या हो जाएगा, बाहर, मतलब ये कितना आ गया 3√2। आप बताओ इसके भी पेयर बन जाएंगे ना, 2 × 2 × 2। तो बताओ पेयर किसका बना, 2 बाहर हो जाएगा, अंडर रूट में क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। क्लियर हो गई बात। इसके भी पेयर बन सकते हैं, शायद बन सकते हैं इसके भी। तो ए से लेके सी तक क्या बनेगा मालूम है आपको, इसका पेयर बनाएंगे तो क्या बनेगा, 2 × 5 × 5। समझ जाओ, आप डायरेक्ट लिख दिया थोड़ा मैंने, है ना बेटा। आप बताओ पेयर किसका बना है, 5 का। तो हमारा आंसर बनेगा 5√2। अब अपन इसको जोड़ते हैं। अगर दो अलग अलग पोर्शन पूरे पोर्शन के बराबर आ गए तो हम लिख देंगे कि एक सीधी लाइन में है आशिमा भारती और कैमिला। चलो पहले वाले की वैल्यू कितनी आई है, 3√2। अच्छा दूसरे वाले की वैल्यू कितनी आई है, 2√2। और पूरे वाले की वैल्यू कितनी आई है, पूरे की वैल्यू 5√2। अब इनको जरा प्लस कर लो तो 2 और 3 को कितना हो जाएगा, 5√2, एंड द सेकेंड वन इज ऑल्सो 5√2। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट आशिमा भारती एंड कैमिला आर सिटिंग इन द सेम रो, सीधी लाइन में बैठी हुई है।
ये दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। ये आपको एग्जाम में करके आना रहेगा। हमने अभी 131 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सबसे पहले तो मेरी बात सुनो, 132 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। आधी मैथ्स कवर कर ली हमने पूरी रिवीजन में। ये चैप्टर इस हफ्ते में हम खत्म कर देंगे आराम से, बिल्कुल कोई भी परेशानी नहीं आएगी। सबसे पहले तो मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं। ये एक ट्राइंगल बना लिया, बोर्ड पे देखना। अब सुनो बेटा, आपको एक पॉइंट ए दिया हुआ है, एक पॉइंट बी दिया हुआ है और एक पॉइंट आपको सी दिया हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? क्या बताना है कि जो आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं। अच्छा, कुछ बच्चे तो ये सोचेंगे कि सर पहले भी तो 3 ही पॉइंट दिए थे, वहां तो ट्राइंगल बनाया नहीं। वहां पे ट्राइंगल बनाने का बोला नहीं था, यहां पे आपसे बोला है कि क्या बताओ, इसको ट्राइंगल बताओ। कौन सा ट्राइंगल बताना है? आइसोसेलेस ट्राइंगल ही बताना है इसको, है ना। सुनिएगा ध्यान से, मैं चेक करके देखता हूं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं है। मतलब इसकी दो साइड कैसी होना चाहिए, इक्वल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल की डेफिनेशन यही होती है, दो साइड बराबर हो। चलो, कोई सी भी साइड बराबर हो सकती है। हम तो ये जो मैंने आपके सामने बोर्ड पे बनाया है ना, ये एक रफ डायग्राम है ना, रफ डायग्राम है। ये तो अपन को अपना हेल्प करने के लिए ए बी एंड सी हो गया। चलो, ए की वैल्यू कितनी है 5 - 2, बी की वैल्यू हो गई 6 और 4, सी की वैल्यू हो गई 7 - 2। यकीन मानो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के एग्जाम के लिए, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए पॉइंट्स अपन डिसाइड करते हैं। x1, y1, फिर लिखेंगे हम x2, y2, फिर हम लिखेंगे x3, y3। ये लिख दिया। यहां तक भी कोई परेशानी नहीं होगी आपको, हो गई बात खत्म। यहां तक आगे सुनो, पहले कहां से चलना शुरू करेंगे हम, ए से लेके बी तक। चलिए चलते हैं। ए से बी तक का फॉर्मूला क्या बनेगा, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखो, कल से लेके अभी तक बात रिपीट हो रही है, सारी चीजें एकदम सरल हैं, इतना ध्यान रखो आप। चलिए अपन करते हैं इसको। ए से लेके कहां तक जाना है, बी तक जाना है। x1 की वैल्यू हो जाएगी 5, फिर माइनस आ जाएगा। x2 की वैल्यू हो जाएगी 6 और स्क्वायर लग जाएगा। चलिए, y1 की वैल्यू हो गई है -2। सारी चीजें एकदम देखते जाओ, एडजस्ट करते जाओ। देखो, y1 की वैल्यू -2, फिर माइनस, y2 की वैल्यू 4 हो गई और ये स्क्वायर लगा लिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ए से लेके बी तक जा रहे हैं हम, कितना बचेगा, -1। ग्रेटर नंबर जो है माइनस का है। बेटा इधर भी सुनो, माइनस माइनस प्लस, -6 का स्क्वायर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ए से लेके बी तक जा रहे हैं तो हो जाएगा 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36। और माइनस के नंबर कैंसिल हो जाते हैं, प्लस करेंगे थे ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 37 यूनिट आ गई। ये आपका आंसर बनेगा ए बी का। अब आगे बढ़ेंगे तो हम बी सी की वैल्यू भी निकालते हैं। पहले क्या निकाला हमने, ए से लेकर बी, अब जाएंगे हम बी से लेकर सी तक जाएंगे। अब फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा। स्टार्टिंग कहां से कर रहे हैं, बी से, कहां तक जा रहे हैं, सी तक। तो फॉर्मूला भी ऐसे बनाओ, बी से लेके सी तक, x2 - x3 का स्क्वायर प्लस y2 - y3 का स्क्वायर। ऐसे आपको फॉर्मूला बनाना है, इतना आसान काम। चलो, बी से लेके सी तक जाना है। फिर से देखना, x2 की वैल्यू देखता हूं मैं कितनी है। x2 की वैल्यू हो गई है 6 माइनस, x3 की वैल्यू हो गई है 7 प्लस, y2 की वैल्यू 4 माइनस, y3 की वैल्यू कितनी हो गई है, -2 और ये स्क्वायर हो गया। बी से लेके सी तक जाना है, ये कितना बच जाएगा, -1 का स्क्वायर बचेगा। यहां पर हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस और ये 2 का स्क्वायर वैसा के वैसा। फिर हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 कर देंगे और इधर हम 6 का स्क्वायर करेंगे, 4 + 2 6 हो जाएगा। तो आंसर बन जाएगा बी सी इज इक्वल टू 1 + 6 का स्क्वायर 36। तो आपका आंसर आएगा 37 यूनिट्स आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और लास्ट बचा हुआ है अपना। अब क्या निकालेंगे हम, सी से लेकर ए निकालेंगे। सी से ए तक जाना है, ए से बी हो गया, बी से सी हो गया, सी से लेके ए तक जाना है। फॉर्मूला बताओ कैसे बनाएंगे। देखो, यहां से शुरू कर रहे हो, वहीं से फॉर्मूला। कहां से शुरू करा है, सी से। तो फॉर्मूला बनेगा x3 - x1 y3 - y1 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, सी ए इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला बनाना देखना ध्यान से, है ना बेटा। x3 की वैल्यू हो गई है 7 माइनस, x1 की वैल्यू हो गई है 5 प्लस, y3 की वैल्यू हो गई है -2 माइनस, y1 की वैल्यू कितनी है, -2 और फिर हो गया स्क्वायर।
चलिए सी ए इज इक्वल टू, अब देखना यहां बचेगा 2 का स्क्वायर, 7 में से 5 को माइनस कर लिया। अब बेटा थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, है ना, सुनना है ना, ये माइनस का 2 और ये माइनस प्लस, और 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो यहाँ पे 0 ही बच जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना जाएगा बेटा, यहाँ पे 4, और 4 का रूट कितना हो गया, 2, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, क्योंकि कितनी साइड इक्वल दिख रही है, 2 साइड। एग्जाम में 100% चांस है इस बार आने के इसके ना। ये हो गया कंप्लीट। 133 नंबर डाल दीजिए। चलिए ये करेंगे 133, यही एक ही करना है बस, बाकी बचे हुए 2 जो हैं वो मैं आपसे नहीं करवा रहा, क्योंकि समय की सीमा को समझते हैं अपन। चलिए क्या बताना है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी चारों साइड या तो बराबर आ जाएं या दो साइड बराबर आ जाएं, ऐसा बताना है। मतलब या तो वो स्क्वायर होगा या वो रेक्टेंगल होगा, जो भी हो अपन चेक करके देखते हैं ना। चलिए कितने पॉइंट्स दिए हैं इस बार, 4 पॉइंट। तो मैं आपके सामने क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूं। मान लो मैंने थोड़ी देर के लिए क्वाड्रिलेटरल बना लिया। लो भाई देखो, ये तो मैंने सिर्फ एक फिगर बनाया है, ऐसे कुछ भी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। सिर्फ फर्स्ट वाला ही करना है, इसका सेकंड और थर्ड होमवर्क है बेटा, ये आपको मैं पहले ही क्लियर कर दूं। सभी इसको होमवर्क में करके देख लेना आप। फर्स्ट वाला अभी कर लो, सिर्फ होमवर्क बन जाएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है, -1 माइनस का 2, 1,0, -1 और 2, फिर माइनस का 3,0, फिर सिर्फ फर्स्ट वाला कर लो। 133 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। चलिए फिर एसएसटी के 5 क्वेश्चन माइनस कर देंगे अपन इसमें से, x3, y3। चलिए इसको अपन सॉल्व करते हैं। पहले अपन इसको, हाँ 2√2 मतलब √8 ही आएगा, है ना। ये एक स्क्वायर है, आप प्रूफ करके दिखाओ। देखो पहले हम ए से लेके बी तक फाइंड करेंगे, देखते जाना, जिसको बोर्ड पे से करना है बोर्ड पे से कर लेना, है ना। मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप भी करते जाइए, ठीक है। ए से लेकर बी तक जाते हैं पहले, तो फॉर्मूला बनेगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। चलिए ए से लेके बी तक जाना है। अब x1 की वैल्यू लिखते हैं -1, फिर माइनस, फॉर्मूले का माइनस, x2 की वैल्यू 1, फिर स्क्वायर लगा लिया है। थोड़ा स्पीड से कर रहा हूं मैं, आप देखते रहोगे तो सब समझ में आ जाएगा। y1 की वैल्यू हो गई -2, फिर माइनस, फिर y2 की वैल्यू हो गई है 0। चलिए ए से लेकर बी तक की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया -2 का स्क्वायर, और पहले से यहाँ पे -2 का स्क्वायर लिखा है, तो ए से लेके बी तक की वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो बेटा ए बी की वैल्यू आ जाएगी √8। खत्म, यूनिट लगा लेना आगे। इसको इतना भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा, इतना भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा। अब आ जाओ ए से लेके बी के बाद में बी से लेकर सी तक जाते हैं अपन, बी से सी तक जाते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला बनेगा x2 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का स्क्वायर। समझो फॉर्मूला कैसे बन रहा है। बी से स्टार्ट करा x2, सी तक गए x3, बी से स्टार्ट करा y2 और सी तक गए y3, इतना सिंपल फॉर्मूला हो गया। चलो बी से लेके सी तक की बात कर रहे हैं हम, x2 1 आएगा, x3 -1 आएगा। सर देखना ये वाला माइनस ऐसा कैसा लगा दिया, फिर x3 का माइनस वैसा ही के वैसे छोड़ दिया। चलो y2 की वैल्यू 0 माइनस y3 की वैल्यू फिर से 2 लिख दी। चलिए बी से लेके सी कर रहे हैं हम, ये हो गया 1, ये माइनस और ये माइनस प्लस कट गए, है ना, चिपके माइनस कट जाते हैं, ठीक है। और ये हो गया 1 का स्क्वायर, यहां पे बचेगा -2 का स्क्वायर। चलिए है ना, आप सुनना ध्यान से, बी से लेके सी तक आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो जाएगा BC इज इक्वल टू 4 + 4, मतलब अंडर रूट में कितना आएगा बेटा, 8 आएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये BC की वैल्यू हो गई। अब हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, BC के बाद CD की वैल्यू निकालते हैं। CD की वैल्यू फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CD x3, है ना, x3 माइनस x4 और y3 माइनस y4, ऐसा फॉर्मूला बनेगा, है ना। 3 और 4 चलेगा। चलो CD बराबर x3 की वैल्यू -1 हो गई, x3 की वैल्यू -1 हो गई, फिर माइनस x4 की वैल्यू -3 हो गई और स्क्वायर लगा लिया, y3 की वैल्यू 2 हो गई, y4 की वैल्यू 0 हो गई। चलिए
सी डी बराबर -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 3 ऐसा ही रहने दीजिएगा और ये बचेगा 2 का स्क्वायर हो गया। चलिए सी डी बराबर आ जाएगा 2 का स्क्वायर और यहां भी आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये भी क्या आ जाएगा √8 आ जाएगा, मतलब सी डी भी सेम ही निकला है। फिर डीए निकालेंगे हम, तो डीए कैसे निकालेंगे आप, फॉर्मूला याद रख लो, आंसर तो आएगा होगा। डी से लेके कहां तक जाना है, ए तक जाना है, तो फॉर्मूला बनेगा x4 माइनस x1 का स्क्वायर और y4 माइनस y1 का स्क्वायर। इसे आप खुद सॉल्व करके देख लेना, √8 ही आएगा। इसे आप खुद सॉल्व करके देख लेना, √8 ही आएगा और यही आपका फाइनल आंसर है ना। इसकी चारों वैल्यूज जो आएंगी वो एक्यूरेटली बिल्कुल सेम ही आना है ना, वैल्यूज चेंज नहीं रहेंगी इसकी। हाँ हाँ जी सर, अच्छा जी जी सर, हम विजिट करने हैं। ओके ओके जी, सभी स्कूल से अच्छा जी जी ठीक, ओके सिलसिले में मिलना है आपसे, अगर 2-4 मिनट। हाँ हाँ जी जी, ओके ओके, 1 मिनट सर, मैं थोड़ा एक क्वेश्चन दे दूं इनको ना। देखो ये चारों वैल्यूज तो सेम आ गई आपकी, ठीक है ना। अच्छा अभी कंफर्म नहीं कह सकते कि स्क्वायर होगा, ठीक है ना, आपको इसके डायगोनल्स भी पता करने चाहिए। अगर इसके डायगोनल्स भी सेम होंगे तो ये स्क्वायर होगा, ठीक है ना, आप कर लेना, वो तो स्क्वायर ही है, ठीक है। हेंस इट इज अ स्क्वायर, इसको लिख देना, हेंस इट इज अ स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर ही तो है, ठीक है। तो हमने भी तो, हाँ हाँ मैं तो अपने, हाँ हाँ ना वही तो, लेकिन किसी किसी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार ली है ना, पुराना क्वेश्चन करा है ना ये वाला कर रहे हैं, शहंशाह बन के बैठे हुए हैं, बढ़िया, लोहे के हाथ हैं दोनों, ठीक। अमिताभ बच्चन का तो एक ही हाथ था लोहे का, यहाँ तो दोनों हाथ ही लोहे के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करें बेटा इसका आंसर, पूरा आंसर चेक होगा, इसका आंसर और कर देता हूं मैं, थोड़ा मिला लेना आप, ठीक है। सबसे पहले तो इस पॉइंट को आप ए ले लेंगे, इस पॉइंट को आप बी ले लेंगे, इस पॉइंट को सी ले लेंगे और इस पॉइंट को आप डी ले लेंगे, ठीक है ना। इसको आप x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 और इसको x4 और y4 ही रेट करा होगा आपने, सेम टू सेम ही चलने देना बेटा। आप है ना इसको इस तरह से बना लेना, पहले a की वैल्यू यहां ले लेना, b की वैल्यू यहां ले लेना, c की वैल्यू यहां, d की वैल्यू यहां ले लेना। ये हो गया 1 और 7, ये 4 और 2, ये -1 और ये हो जाएगा आपका -4 और -4, 134 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है। स्क्वायर आएगा यहाँ पे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है ठीक कदे हो तुम, ठीक है यार, चलो ठीक है, वो तो कोई बात नहीं। ये आपका आंसर आ गया होगा है ना, सारी वैल्यूज आपकी सेम ही आएंगी, डायगोनल्स भी निकाल सकते हो आप इसके, वो 68 निकलेंगे बेटा। इसकी वैल्यू यहां से निकाल लो और इसकी वैल्यू यहां से निकाल लो, दोनों सेम ही निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि एक स्क्वायर के डायगोनल भी सेम होते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। हमने जितने भी क्वेश्चन कर लिए हैं उसी के बाद वाले क्वेश्चनों पे ध्यान दीजिएगा, है ना। मैंने आपको 134 तक के क्वेश्चन करा दिए थे, हम आज से 135 तक के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, है ना। 135 पे हम आ रहे हैं बेटा, ठीक है ना। आप सुनिएगा ध्यान से पूरी बात, इस पे लिख लीजिएगा, 135 नंबर का क्वेश्चन आज से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले एक बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, क्वेश्चन को पहले समझना जरूरी है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, पॉइंट्स देखते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि सेक्शन फॉर्मूला लगाना है या डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। अच्छा अभी सभी में कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। जब ये चैप्टर एंड हो जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला कब लगता है और सेक्शन फॉर्मूला कब लगता है, ऑटोमेटिक ये बात समझ में आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 आप कर रहे हैं, फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस, y एक्सिस पे ऐसा पॉइंट फाइंड कीजिए। अच्छा कौन सा एक्सिस बोला है पहले तो ये बताओ, y एक्सिस बोला है, ठीक है ना। y एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट फाइंड कीजिए जो a और b से इक्विडिस्टेंट हो, इक्विडिस्टेंस मतलब बराबर दूरी पर हो, क्लियर बात है। आप बताओ टोटल कितने एक्सिस होते हैं, 2, है ना। एक एक्सिस x होता है और एक और क्या होता है y। मान लीजिए मेरे पास एक सीधी लाइन बना लेता हूं, ये अपने पास यहां पे मैं बोलता हूं एक पॉइंट A है और एक पॉइंट क्या है B है, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक सुनना है ध्यान से, क्वेश्चन को समझना भी सही। एक ऐसा पॉइंट फाइंड कीजिए जो y वाले एक्सिस से क्या हो, इक्विडिस्टेंट हो, है ना। अच्छा अपन को एक पॉइंट क्या दिया है A और एक पॉइंट क्या दिया है B, तो मैं A वाले पॉइंट को तो क्या लिख लेता हूं 6,5 लिख लेता हूं और B वाले को क्या लिख लेता हूं -4 और 3 लिख लेता हूं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ऐसा बोल रहा है कि इसी लाइन पे एक और पॉइंट है,
है ना, बोल रहे हैं ना एक ऐसा पॉइंट फाइंड करो। क्या बोल रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट फाइंड करो। मान लो ये पॉइंट यहां पर है, मान लेते हैं अपन, कहीं भी हो, कहीं भी हो, लेकिन वो पता है क्या बोल रहा है, ऐसा पॉइंट फाइंड करो जो इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो। इक्विडिस्टेंट मतलब कि बिल्कुल बराबर दूरी पे हो, मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या निकल जाए, बराबर निकल जाए, ऐसा पॉइंट। अब अपन को बताएंगे कि यहाँ पे दो नंबर कौन से होंगे, अभी मुझे पता नहीं है। हाँ ये जरूर पता है कि ये एक्स है और ये वाई है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, लेकिन मुझे एक्स और वाई की वैल्यू नहीं पता है। अच्छा एक बात हमने सीखी है, वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो मैं यहां पे 0 लिख सकता हूं, और मुझे वाई की वैल्यू ऐसी फाइंड करना पड़ेगी, वाई में एक ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा जो इस वाली डिस्टेंस को और इस वाली डिस्टेंस को क्या बना देगा, ऑटोमेटिक बराबर बना देगा। और क्वेश्चन वाले ने पहले ही बोल दिया कि ये होगा क्या, इक्विडिस्टेंट होगा। इक्विडिस्टेंट मतलब जितनी डिस्टेंस यहां कवर होगी, सेम डिस्टेंस कहां कवर होगी, राइट साइड में कवर होगी। आप पहले पूरी बात को सुनना समझना आ जाएगा। अच्छा इसको हम क्या नाम देते हैं, x1 और y1, इसको क्या नाम देते हैं हम, x2 और y2, यही सीखा है अपन ने, है ना। अब आप लोग मुझे एक बात बताना, किसकी वैल्यू फाइंड करना है, कुल मिला के y की वैल्यू, मतलब ये हमको निकालना है। एक बात और पूछूं, अगर यहां पे वो y एक्सिस की जगह पे x एक्सिस लिख देता, तो मैं यहां पे क्या करता, x एक्सिस लिख देता, तो यहां पे x हो जाता और y की वैल्यू क्या हो जाती, 0, उल्टा हो जाता मतलब, है ना। अगर वो ऐसा पूछ ले तो ऐसा भी कर सकते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में आ ही जाए, लेकिन बेटा कोई भरोसा नहीं होता है ना, एक आध क्वेश्चन में पूछ लेता है। अब एक बात पूछता हूं मैं, मान लो इस पॉइंट को क्या मान ले हम, O मान लेते हैं, तो ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, A से लेके O जो है वो बराबर है, बोलना मैं क्या बोल रहा हूं, A से लेके O क्या है, बराबर है। देखो ये मतलब AO बराबर है किसके, OB के। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे लिख दिया आपने, बेटा ये क्या लिखा है, इक्विडिस्टेंट, मतलब दोनों पोर्शन क्या है, बराबर हैं, ये हमें पता है। अब बेटा आप बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाना सीखा है हमने, डिस्टेंस वाला। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस जो है वो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस के क्या है, बराबर है। अब आप बोलोगे सर डिस्टेंस फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, वाई की वैल्यू तो है ही नहीं है, तो वही वाई की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस वाला पढ़ो आप, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यही होता है। और एक और क्या होता है फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, आपको ये तो पता ही होगा, क्लियर है बात। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले अपन AO को देखेंगे, किसको देखेंगे, AO को, समझते जाना, सब समझ में आएगा। अंडर रूट से अंडर रूट कट गया। आप बताओ मुझे x1 की वैल्यू कितनी ले लूं, 6, कुछ बच्चे x2 की वैल्यू ये ले लेंगे। भाई रुक जाइए, हम कहां तक गए हैं, O तक, चलिए बताओ माइनस लगा लूं, बताओ x2 की वैल्यू कितनी लिखना चाहिए, 0 लिखना चाहिए, ये हो गया भैया। अब बताओ किसकी वैल्यू आएगी, y1 की, कितनी हो गई 5, फिर माइनस। अब बताओ किसकी वैल्यू लिखना है, y2 की, तो y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y, क्योंकि वहां नहीं जाना, हम तो इसको इतना इतना लिख रहे हैं, देखो AO है ना। तो बताओ ये x1 हो गया, ये हो गया हमारे पास x2, है ना, ये x1 y1, इसको x2 और क्या मान लो, y2 मान लो, समस्या के हिसाब से काम कर रहे हैं। चलिए x1 6 हो गया, x2 0 हो गया, y1 5 हो गया, y2 y हो गया और ये हो गया स्क्वायर। आप बताओ मुझे, अब इसके लिए इधर की व्यवस्था करेंगे आप बताओ किसको देखेंगे हम, OB को, किसको देखेंगे, OB को। अब अगर मैं OB को देखूंगा, किसको, तो बताओ ये हो जाएगा, अब थोड़ी देर के लिए इसको काट देता हूं, है ना, OB को देख रहा हूं मैं, तो ये क्या बन जाएगा, x1 y1 और ये क्या बन जाएगा, x2 y2। अरे भाई हम इधर जा रहे हैं ना अब तो ये x1 y1 और ये x2 y2। अब बताओ x1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0, फिर माइनस x2 की वैल्यू उधर देखो, माइनस का 4, ये ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर। अब बताओ y1 की वैल्यू कितनी है, y, माइनस y2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3। अब बताओ ये 2 माइनस क्यों आए थे, एक माइनस तो फॉर्मूले का है और एक माइनस किसमें लगा था, उधर माइनस के 4 में लगा था, क्लियर हो गई बात। चलिए 6 में से 0 जाएंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, जल्दी जल्दी करता हूं थोड़ा स्पीड से, ये तो ऐसा ही के, अब रुकना जरा, इसको तो मैंने ऐसा लिख दिया लेकिन ये सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैं इसको ऐसा ही छोड़ देता हूं अभी थोड़ी देर के लिए। 5 माइनस y के ऊपर क्या लगा लिया, स्क्वायर, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दो, डायरेक्ट माइनस से माइनस कैंसिल, चलो 4 का स्क्वायर बच गया। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, y माइनस 3 का स्क्वायर। मुझे लगता है यहां तक की बात पूरी क्लियर हो चुकी होगी आपको, है ना। अब बेटा यहां पे आप लोगों से मैं एक बात पूछना चाहता हूं,
इसको दो बार लिखना चाहोगे कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लें, तो अपन दो बार भी लिख सकते हैं, जो हमने सीखा है वही फॉलो करते हैं। तो मैंने इसको तो लिख दिया 36, समझ तो जाओ अब। और इसको मैं कितनी बार लिख लेता हूं बेटा, दो बार। देखो मैंने इसको कितनी बार लिख लिया, दो बार लिख लिया, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा था। चलो इसको मैं लिख लेता हूं 16, और इसको भी मैं कितनी बार लिख लेता हूं, दो बार। देखो y माइनस का 3 और y माइनस का 3। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या क्या बना रहा हूं। चलिए ये 36 वैसा के वैसा। चलो अब एक बार ध्यान से मल्टीप्लाई करो। चलो 5 का 5 में करेंगे, कितना हो जाएगा 25 हो गया। अब बताओ 5 का किस में करना है, 5 का y में करेंगे तो क्या हो जाएगा 5y। ये भी समझ गए होंगे आप, समझते जाओ, गाड़ी को समझो। 5 5 25, 5 का y में करा 5y, फिर माइनस y का 5 में करेंगे तो माइनस का 5y। और बताओ माइनस 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 प्लस y का y में करेंगे तो y स्क्वायर। ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ये पेपर में देखो आया हुआ है 2022 तक आया है बस, अभी 23 24 25 में नहीं आया। लेकिन वो तो भाई किस्मत के ऊपर है, 2026 के कैलेंडर में पढ़ लेना, पीछे कैलेंडर में राशि में क्या लिखा हुआ है 16। देखो अब ये 16 तो ऐसे ही लिख दिया। अब इसका मल्टीप्लाई करो जरा, सब करना। y का y में करेंगे तो y स्क्वायर, y का 3 में करेंगे तो 3y, फिर 3 का y में करेंगे तो 3y, माइनस माइनस प्लस 3 3 9। समझ जाओ, अब कुछ नहीं कर रहा, ज्यादा कुछ कलाकारी नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत ही दिमाग लग रहा है। फिर से कर देता हूं मैं 16, y का y में करा y स्क्वायर, y का 3 में करा 3y, 3 का y में करा 3y, माइनस माइनस प्लस 3 3 9। अब आप बोर्ड पे देखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। बताओ इन दोनों को क्या कर सकता हूं मैं, कर दो दिमाग में, प्लस कर दो। तो अपन प्लस करेंगे 6 और 5 11, और एक उधर गया 61 हो जाएगा बेटा। कितना हो गया 61 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। आप बताओ ये माइनस 5y एंड माइनस 5y को क्या लिख देते हैं हम, माइनस का 10y लिख दिया, माइनस माइनस प्लस। बेटा एक चीज काट दो, y स्क्वायर से y स्क्वायर काट दो। सर कैसे कट गए, दोनों प्लस के हैं, कैसे काट दिए आपने, दोनों प्लस के कैसे काट दिए भाई, एक इधर वाली टीम में एक इधर वाली टीम में। मान लो दो भाई हैं, लेकिन एक कौरवों की तरफ है और एक पांडवों की तरफ है, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, दोनों लड़ना पड़ेगा, मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि दोनों टीम के बाहर हैं। तो काट दो फिर, तो कोई खत्म काम करो। आप बराबर में देखो, बराबर में देखो, बराबर में देखो। चलिए, अरे विश्वासघात कर दो, ये क्या बात होती है यार, नहीं करेंगे विश्वासघात। इधर सुनो भाई, अच्छा 16 और 9 को जोड़ लो, 16 और 9 को जोड़ लो, कितना हो जाएगा 25। अब तो हो गया काम, गए काम से अपन। 3 और 3 को भी प्लस कर लो, 3 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना जाएगा 6y। आज आप ऐसे क्यों लग रहे हो, जैसे आप पढ़ने लग गए। चलो इधर देखो, ये हो गया माइनस का 10y। अच्छा इधर देखो, ये 6y इधर आ जाएगा, आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 6y, बराबर में आ जाएगा 25। बताओ उधर कौन जा रहा है, 61 उधर जाएगा, माइनस का 61 इधर, बताओ कितना बच जाएगा, माइनस का कुछ बचेगा 4y इज इक्वल टू में इधर कर दो, माइनस कर दो 36 है ना, माइनस का 36, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 36 अपॉन 4, y इज इक्वल टू 4 9 बताओ y की जगह पे क्या आएगा 9। अब मैं आपको एक चीज की गारंटी दे सकता हूं, अगर आप इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लो 6509 में, और इधर भी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लो, तो दोनों वैल्यूज कैसी निकलेंगी, सेम। लेकिन हमको लगाना नहीं है, हमें तो किसकी वैल्यू निकालना थी, y की, और वो यही आएगी, ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट तो ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस पूछ ले तो ऐसे करके आना है, अपन को हो गया काम। चलिए ये है ना 135 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और ये चैप्टर इसी वीक में खत्म हो जाएगा, हमारा कंप्लीटली एंड हो जाएगा। चलो अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नंबर 136 देखो बेटा, आप लोग सुनो ध्यान से। अब ये क्वेश्चन तो महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस तो बन रहे हैं, इसके बिल्कुल चांसेस हैं, और इसको बिल्कुल भी मजाक में मत लेना। ये क्वेश्चन पेपर में पूछ लेगा आपसे, 101% पूछ लेगा। ये अपन ने एक लाइन बना ली है। चलिए इसका नाम रख देते हैं ए, और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं बी। नहीं रख सकते ए और बी नाम, आप इसका नाम ए और बी नहीं रख सकते, क्योंकि नाम पहले से ही दे रखा है पी और क्यू, ठीक है। चलो पी वाला पॉइंट कितना दिया है 2 और -3, हम लिख लेते हैं 2, -3। इस वाले पॉइंट के नाम क्या दिए हैं 10 एंड y, तो हम लिख लेते हैं 10 और y। बताओ इस बार भी किसकी वैल्यू फाइंड करना है, देखो बोर्ड पे y की वैल्यू फाइंड करना है। लेकिन इसमें वो वाला सिस्टम नहीं है जो अभी हम कर रहे थे, इसमें तो अलग ही है। एक पॉइंट क्या है p और एक पॉइंट क्या है q, खत्म काम।
अच्छा बताओ ये किसकी वैल्यू है, देखो ये किसकी वैल्यू है, देखो ये 10 यूनिट्स क्या है, ये 10 यूनिट्स क्या है, ये 10 यूनिट्स क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस पहले से ही दे दी है, यहां लिख लेते हैं अपन, कंफ्यूज ना होना है ना। डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमको, 10 यूनिट्स दे रखी है। बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अभी आपको रिवीजन में 100 क्वेश्चन कराऊंगा ना अगले वाले, इसके बाद उसमें भी ये क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, है ना। अभी जो डबल से कराऊंगा तब ये क्वेश्चन फिर आएगा वहां पे, एक दिन में करेंगे अपन पूरे 100, उसमें भी आएगा ये क्वेश्चन। चलिए ये P और Q दिया है, अब आप पॉइंट क्या बनाएंगे, x1 और y1, यहां पे क्या बनाएंगे आप, x2 और y2। यहां तक की बात एकदम क्लियर हो गई होगी आपकी। कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। बेटा क्यों लगा रहे हैं डिस्टेंस, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है, डिस्टेंस किसकी वैल्यू फाइंड करना है, देखो ये लिखा हुआ है y की वैल्यू। चलिए आप बिल्कुल आराम से फॉर्मूला लगा दीजिए, d इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में आएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक तो मुझे नहीं लगता हो। बताओ इस d के जगह पर कितना लिख सकता हूं मैं, 10। d की वैल्यू कितनी है 10, तो मैंने यहां पे लिख दिया है 10। चलो x1 की वैल्यू बताओ कितनी है, भाई 2 हो गया, ये लिखिए 2, फिर माइनस आएगा x2 की वैल्यू उधर लिखिए, x2 की वैल्यू 10, फिर स्क्वायर आ गया। बेटा y1 की वैल्यू -3 और माइनस y2 की वैल्यू y और ये स्क्वायर। फिर से समझो आप, तो फिर से समझो, ये मैंने बना लिया अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट भी लगा लिया। फिर से देखना, ध्यान से देखना यार, बिल्कुल ध्यान से देखो, x1 माइनस x2 ये लिखा था, तो ये x1 ये x2 ये y1 ये y2, कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं है। अब बताओ रूट से रूट कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो पाएगा, रूट से रूट कैंसिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इधर साइड रूट है लेकिन इधर साइड रूट नहीं है। तो अपन एक काम करते हैं, दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे ना तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब एक काम करो, इधर लिख लेना, स्क्वायर करना है बोथ साइड पे ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बेटा बोर्ड पे देखना, कभी भी अंडर रूट को हटाना है तो स्क्वायर कर लो। अब कैसे करेंगे बेटा, इधर भी स्क्वायर कर लिया और यहां पर भी मैंने क्या कर लिया है भाई, यहां पर भी मैंने क्या कर लिया है, स्क्वायर कर लिया। कुछ भी नहीं करा, देखते जाओ आप, ये पूरा लिखा पहले तो, पूरा देखो 2 माइनस 10 लिख दिया, आपको समझाने के चक्कर में पूरा ऐसा कैसे लिख दिया। अब बताओ ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 10 का स्क्वायर कितना लिख दें हम, 100 लिख दिया, 100। इधर बताओ कितना बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का कुछ बचेगा शायद, -8 बचेगा, और इसके ऊपर क्या लगेगा, स्क्वायर। फिर यहां पे -3 माइनस का y हो गया, -3 माइनस का y हो गया, और यहां पे क्या आ गया, स्क्वायर। चलो 100 वैसा के वैसा। अब एक काम करो, 8 का स्क्वायर कर लो, 8 का स्क्वायर कर लो, 64 हो गया, 64 हो गया। बेटा ये बचेगा -3 माइनस y का स्क्वायर। जल्दी से 64 को इधर लेकर आओ, इधर लेकर आओ, ले आओ ले आओ, ये आएगा -64। बोल दो हाँ आ गया, -64 हो गया। उधर क्या लिखा हुआ है, -3 माइनस y का स्क्वायर। जल्दी से माइनस कर दो इसको, कितना बचेगा, जल्दी से माइनस कर लो, ये बचेगा 36, बच गया। अब आपको मैं 2 ऑप्शंस देना चाहता हूं, इसको कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार। इसको 2 बार लिखोगे ना तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर उसमें आपको वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक, तो किसकी वैल्यू निकल जाएंगी, y की। सर y से y कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर कैंसिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये कितनी बार बन पाएगा, एक ही बार। स्क्वायर को क्या बना लो, खत्म, रूट का काम ही खत्म। स्क्वायर को क्या बना लिया, रूट। उधर क्या बचा, -3 और माइनस y बच गया। अरे स्क्वायर को क्या बना लिया, रूट बना लिया। क्या बचा, -3 माइनस y। 36 का रूट कितना होता है, 36 का रूट कितना होता है, 6। पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव में भी आता है नेगेटिव में भी आता है, प्लस माइनस लगता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला में देखा है। बराबर में क्या बचा है, -3 और माइनस का y। अब एक बार चाहो तो प्लस साइन ले लो और एक बार चाहो तो माइनस साइन। सर हम एक ही साइन लगा लेंगे पेपर में, तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। सब एक साइन लगा के भी करके आओगे तो भी क्या रहेगा, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं दोनों करा देता हूं, एक बार प्लस साइन और एक बार, चलो एक बार 6 प्लस में ले लेते हैं और एक बार 6 में ले लेते हैं माइनस में। बुक में भी चेक करना, यही आंसर मिलेगा आपको, देखना। एक बार 6 को प्लस में लिखा और एक बार माइनस में। चलो बताओ, माइनस का 3 इधर आके किसका हो गया, प्लस का, और ये y हो गया। तो 9 इज इक्वल टू माइनस का y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -9 आ गई। एक वैल्यू तो ये बन जाएगी, क्लियर हो गई बात।
और एक और वैल्यू यहां बना लेता हूं, देखना ध्यान से, माइनस का 6 हो गया, माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो गया, माइनस का y बच गया, कितना बचेगा माइनस का 3 और इज इक्वल टू माइनस वाई, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू 3 आ गई। आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, स्क्वायर बना के क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना चाहो तो वैसे कर लो, सारे तरीके सही है, ये तो मैथ्स है, इसमें कैसे भी कर सकते हो, ये और भी इजी हो जाएगा। चलो y सर हम y की कौन सी वैल्यू ले, दोनों ही सही हैं, बस एक बार पॉजिटिवली डिस्टेंस निकाली और एक बार इधर साइड से डिस्टेंस कवर हुई है, बस खत्म, इतना सा अंतर है। ये क्वेश्चन टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बिल्कुल टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टॉप इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आएंगे ही, मतलब 100% आना ही है ये क्वेश्चन। चलिए ये भी हो गया है। इसी के बाद में 137 नंबर के क्वेश्चन पे हम जाएंगे। अब आ जाइएगा खूब भले चंगे क्वेश्चनों पे, बताता हूं आपको, मेरी बात सुनो। पहले तो डिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला है वो हो गया है पूरा समाप्त, मतलब अब डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। अब क्या आएगा तो सुन लो बेटा, आप सभी लोग मेरे साथ बिल्कुल ध्यान से बोलते जाइएगा, बिल्कुल ध्यान से। चलिए अब आप लोग है ना ये सेक्शन फॉर्मूला जो है वो और कंप्लीट कर लो और इसको है ना याद भी कर लेना है ना, सेक्शन वाला फॉर्मूला जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं बिल्कुल एकदम परफेक्टली याद रख लीजिएगा। चलिए सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से, मैं लिखता हूं, अब बिल्कुल ध्यान से मिला लीजिएगा, आप एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। चलिए सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, सेक्शन फॉर्मूला जो है वो आपको आता भी होगा, पहले से ही आता होगा। पहले यूज कैसे करेंगे वो सुनो, यूज कैसे करेंगे सेक्शन फॉर्मूले का। मान लीजिए आपके सामने एक लाइन सेगमेंट है, देखो ये बना लिया मैंने, ये एक लाइन सेगमेंट है, हो गया एक लाइन सेगमेंट। एक पॉइंट का नाम लिख देता हूं मैं ए है, और एक और पॉइंट का नाम क्या रख देता हूं मैं बी है। अभी ये एकदम कैसा दिख रहा है आपको, सीधा पॉइंट है, ए और बी, ये लाइन सेगमेंट है ये। मान लो अगर कोई एक और पॉइंट आके इस वाले लाइन सेगमेंट को क्या कर दे, काट दे, इंटरसेक्ट कर दे, तो इसे हम क्या कह देंगे भाई, ये बन जाएगा सेक्शन। क्या बन जाएगा, सेक्शन। जैसे कि 10th क्लास में जब ज्यादा बच्चे हो जाते हैं स्कूल के अंदर तो फिर क्या बन जाते हैं, सेक्शन बन जाते हैं ना, ऐसा। तो मान लो हमारे पास एक पॉइंट है x1, y1 और एक और पॉइंट है x2, y2। अब एक बात पूछो मैं आपसे, बताओ इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स। किसी किसी को ये बात कंफ्यूज करते थे, ये है क्या चीज, इसे भी क्या कहेंगे बेटा, हम कोऑर्डिनेट्स कहेंगे। ये भी क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स होगा। आप बताओ, मान लो उड़ता हुआ आया एक पॉइंट, यहीं आके बैठ गया, इसको क्या नाम दे देंगे, सी। आप बताओ ये पॉइंट का नाम क्या है, इसको बोलेंगे हम सेक्शन पॉइंट। क्या बोलेंगे, सेक्शन पॉइंट। और भी अच्छा बोलना चाहते हो तो और क्या बोल दो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या बोल देंगे आप, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लेना, x3 और y3। आपका मन है एक्स वाई मानो तो एक्स वाई मान लो, x3 y3 मानना है तो x3 y3 मान लो। इसकी लड़ाई नहीं लड़ना है हमें कि क्या माने, कुछ भी मानो आप, ठीक है ना। आप बताओ इसके कितने टुकड़े हो गए हैं, ठीक है। ये पहले मान लो 10 था, पहले कितना था, मान लो 10 था, पहले कितना था, मान लो ये दो भाइयों की टोटल जमीन है, लेकिन बड़े वाले भाई ने कम ले ली जमीन थोड़ी सी। मान लो इस भाई ने 3 जमीन ले ली, 3 यूनिट, और इस भाई ने कितनी जमीन ले ली, 7 यूनिट जमीन ले ली। छोटे भाई थोड़ा लालची टाइप का होता है, तो मान लो इसने ज्यादा ले ली, ठीक है ना। तो ये हो गई 7 यूनिट, ठीक है। ये हो गया अपना फर्स्ट सेक्शन और ये हो गया अपना सेकंड वाला सेक्शन। इसे बोलते हैं हम M1 और M2। क्या बोलेंगे, M1 M2। पेपर में आपको बिल्कुल लिख के देगा, देखो ये क्या लिख के देगा, रेशो। अब आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि सर ये वाला फॉर्मूला लगाना है कि उधर वाला फॉर्मूला लगाना है। हम तो बड़े कंफ्यूज हो गए, दो जगह भंडारा हो रहा है, कहाँ जाएं, इधर जाएं कि उधर जाएं। कहीं मत जाओ आप, इधर समझो, पहले खाना देखो कहाँ पे अच्छा है। सबसे सिंपल काम है, अगर ये वाला वर्ड लिखा दिख जाए कहीं भी, कौन सा वर्ड, रेशियो, या ये वाला वर्ड देखने को मिल जाए कहीं पर भी, तो समझ जाओ यहीं पे आना है। देखो मैं चेक कराता हूं, देखो ये लिखा हुआ है डिवाइड्स, है ना, ये लिखा हुआ है रेशियो। ये डिवाइड मतलब वो इंटरसेक्ट है ना, यहां पर भी देखोगे ये डिवाइड्स, ये क्या लिखा हुआ है, रेशियो। यहीं तक सीमित नहीं है बात, आगे ही बढ़ोगे ना तो आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। देखो ये लिखा हुआ है ट्राई सेक्शन हो रहा है, और यहाँ पे आपको ए और बी पॉइंट दिए, ट्राई सेक्शन, ये ट्राई सेक्शन लिखा हुआ है। मतलब हर जगह पे हर क्वेश्चन में आपको ऐसी चीजें लिखी हुई मिल जाएंगी, सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है ना, कोई जरूरत ही नहीं है, देखो, है ना। मतलब सब कुछ आराम से कर देंगे अपन, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर भी, इसमें भी बता दूंगा मैं कैसे होगा, बहुत ही सरल है।
चलिए अब अपन आ जाते हैं अपने क्वेश्चनों पे। ये बात पूरी क्लियर हो गई, अब ज्यादा टाइम नहीं बिताते हैं इसके ऊपर। दो फॉर्मूले बताओ कौन से हैं। चलिए मैं एक बच्चे से पूछ लेता हूं, दो फॉर्मूले कौन से हैं इसके अंदर। चलिए दो फॉर्मूले इसके अंदर कौन से लगते हैं वो बता दीजिए। चलिए पहले होता है x3 निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे, क्योंकि यही तो निकाल रहे हैं हम। अरे सेक्शन पॉइंट तो यही है ना। तो क्या फॉर्मूला होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है। और y3 वाला क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2, एक फॉर्मूला ही हो जाएगा। क्लियर बात हो गई। अगर आप देखो, अब हम बात करते हैं वो बच्चे की जो पेपर में 100 में से 100, 99, 98 लेके आता है, उसको पेपर वाला ऐसे कंफ्यूज करता है। वो एक हाथ दो तीन ऑब्जेक्टिव तो ऐसे जरूर लिख के देगा जो किसी से ना बने, जो 10-5% बच्चों से बने। ऐसा पूछ लेगा कि वो वाला सेक्शन फॉर्मूला बताओ, वो वाला सेक्शन फॉर्मूला बताओ जो सुधीर सर ने नहीं पढ़ाया, वो वाला बताओ। ये पढ़ा है सबने तो ये पढ़ा है ना, सेक्शन फॉर्मूला वो वाला बताओ जो सेंटर पॉइंट से होकर जाता हो। कहां से जाता हो बेटा, ये भी सोच लो, सेंटर पॉइंट का सेक्शन फॉर्मूला यही होता है वो भी। लेकिन पेपर वाले ने बुक में अलग लिख के दे रखा है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और एक y वाला होता है y1 प्लस y2 अपॉन में 2। सर इसमें m1 m2 कहां चले गए, m1 m2 इसलिए नहीं लिखा मैंने क्योंकि m1 और m2 की दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। जैसे कि मान लो ये मैंने आपके सामने एक गुड्डा बनाया, ठीक है ना। आप मान लो ये इसका डायमीटर हो गया सर्कल का, तो जितना पोर्शन यहां है उतना ही पोर्शन यहां भी होगा, दोनों बराबर ही होंगे ना। तो जितनी m1 की वैल्यू यहां होगी उतनी ही m2 की वैल्यू यहां पर भी होगी, चाहे 2-2 हो, चाहे 3-3 हो, चाहे 1-1 हो। तो इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ये करना है आपको। अब ये तीनों चारों फॉर्मूले बिल्कुल पक्के रट दीजिएगा आप, और क्वेश्चन से हमारा काम हो जाएगा। अब करना क्या है, इन दोनों क्वेश्चन को निपटा दो, अभी खत्म। चलिए क्वेश्चन कर देते हैं अपन फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम, ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए आप। 137 नंबर पे आप इसको लिखेंगे, 137 नंबर पे, और इसे लिखेंगे आप 138 नंबर पे। 2 नंबर में पक्का यही पूछेगा, 101% यही पूछेगा। अब मैं आपके सामने थोड़ी सी फोटोग्राफी कर देता हूं। यहाँ पे ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। चलिए एक पॉइंट को ये ले लो, ए ले लो, और एक पॉइंट को क्या ले लो, बी ले लो। तो एक पॉइंट को ए ले लिया है, एक पॉइंट को बी ले लिया है। इसको क्या मानेंगे हम, x1 और y1। इसको क्या मानेंगे हम, x2 और y2। चलो x1 y1 की वैल्यू कितनी दी है, 4 और -3, और ये वैल्यू कितनी दी है, 8 और 5 हो गया। अब आप सर आपने वो वाला एक और उड़ता वाला पॉइंट नहीं बनाया, ये देखो ये लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। एक और पॉइंट भी है लिखा है ना, एक और पॉइंट भी है। अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी में पढ़ो, पेपर हिंदी में ही पढ़ सकते हैं, है ना। ऐसा एक और पॉइंट भी है जो क्या करता है, डिवाइड करता है। क्या करता है, डिवाइड करता है। किसको डिवाइड करता है, ए को और बी को। लो डिवाइड कर दिया, इन दोनों के रिश्ते को तोड़ दिया इसने, ए और बी के। इसका नाम क्या रख देंगे हम, x3 और y3 नाम रख दिया। आप बताओ m1 और m2 की वैल्यू कितनी दी है, 3 और 1। तो हम लिख देंगे m1 की वैल्यू 3 हो गई और m2 की वैल्यू 1 हो गई। इसे फटाफट कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में पक्का पूछेगा, ये 100% पूछेगा आपसे, 100%। चलिए x3 वाला फॉर्मूला क्या होता है, देखो यही लगा लेंगे हम, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में आएगा m1 प्लस m2, और y वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2। ये लगा लिया होगा आपने, है ना। चलिए x3 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी दिखी है वो लिखी हुई है, सब कुछ बोर्ड पे ही है। 3 मल्टीप्लाई x2 आ जाएगा 8 प्लस m2 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू 4 लिख ली। सब कुछ इसमें से देख के लिखना है, कुछ अलग से कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। m1 m2 3 and 1 हो गए। x3 बराबर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, इसको जोड़ेंगे 4 आएगा। चलिए 4 से 4 कैंसिल मत कर देना यहाँ पे, ठीक है। x3 इज इक्वल टू, इसको प्लस करेंगे 28/4 और कैंसिल करने पे 7 आएगा। मतलब बेटा ये आंसर तो आपका 7 हो गया। इसको भी चेक कर लीजिएगा, y3 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू 3 हो गई, y2 की वैल्यू 5 हो गई है, m2 की वैल्यू 1 हो गई है और y1 की वैल्यू -3 हो गई, और m1 m2 की वैल्यू हो गई है 3 और 1। सबको थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं मैं,
क्योंकि बहुत आसान चीज है ये तो, है ना, बहुत आसान। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका 15, 5 3 15, फिर ये 3 1 3 और अपॉन में आ जाएगा 4, y3 इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो 12 बचेगा और नीचे 4 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, y3 की। ये आंसर कंप्लीट हो गया। कौन सा पॉइंट निकाला है, ये वाला पॉइंट। पॉइंट का नाम क्या रख देंगे, सी रख देंगे। तो हम लिख देंगे हेंस पॉइंट सी 7,3। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से पूरा सॉल्व हो गया। अब जल्दी से ये वाला और कर दो, लास्ट क्वेश्चन खत्म करो कहानी को। ये हो गया हमारे पूरे कंप्लीट क्वेश्चन, है ना। ये वाला और कर दीजिए, एक ही बचा हुआ है, फटाफट कर दीजिए, एक ही बचा हुआ, इसको और कर दो, जल्दी से कर दो बेटा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मैं इसको मिटाऊं बेटा, है ना। 138 नंबर पे आपको क्वेश्चन करना है। हो जाइए, स्टार्ट कर दीजिए। इस हल्का सा मिटा देता हूं यहां तक का। चलो एक और फाइनल क्वेश्चन कर रहे हैं हम, लास्ट कर रहे हैं आज का क्वेश्चन। ये मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, मिलाइएगा आप। चलिए बेटा पॉइंट्स मिलाना, पहले देखो क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। अच्छा हमको ये देखो पॉइंट पहले ही दे दिए, ये कौन सा पॉइंट बन जाएगा, ए, और ये कौन सा पॉइंट बन जाएगा, बी। चलिए ए की वैल्यू कितनी लेना है, -1 and 7, -1 and 7, और इसकी वैल्यू कितनी लेना है बेटा, 4 और -3 लेना है। डेली ये -1 7 और ये 4 -3, और रेशो कितना दिया हुआ है, 2:3। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। किसकी वैल्यू निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट। यही कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो डिवाइड कर रहा है इन दोनों को, इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। अब करते हैं स्टार्ट, जल्दी जल्दी कर दीजिए, हो जाएगा आपसे ना, जल्दी जल्दी कर दीजिए। ये मैं इसको मिटा देता हूं। अब आपका आंसर आप लेके आइएगा, सभी लेके आए बेटा, बैठना नहीं है ना। ये क्वेश्चन और कर दो, खत्म, क्वेश्चन यहीं पे एंड हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, मिलाते जाना, ध्यान से मिलाना। चलिए आपका आंसर अगर सेल्फ आ जाए, खुद आ जाए, तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। 1 और 3 आंसर आएगा। चलिए बेटा देखो, m1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, x2 की वैल्यू 4 हो जाएगी, m2 की वैल्यू 3 हो जाएगी, और x1 की वैल्यू -1 हो जाएगी। ये लिख दिया। फिर अपॉन में आ जाएगा 2 + 3, ये भी लिख दिया। ये m1 ये m2 हो गया। x3 बराबर, चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8 हो गया, फिर माइनस लगेगा, फिर ये 3 1 3 हो जाएगा, और 3 और 2 5 हो जाएगा। तो x3 का वैल्यू आएगा 5/5 मींस 1 आएगा। ये तो आपकी x3 की वैल्यू आ गई। अब इसको भी निकाल लेते अपन, y3 बराबर, चलिए बेटा m1 की वैल्यू 2 हो गई है, y2 की वैल्यू -3 हो गई है, m2 की वैल्यू 3 हो गई है, और y1 की वैल्यू 7 हो गई है। यहां तक की बात सब देख कर लिखना है, बस कुछ अलग से नहीं करना। चलिए m1 m2 2 और 3 ये लिख दिया, 2 + 3 लिख दिया, y3 इज इक्वल टू, इसको कर लो मल्टीप्लाई कर लो, तो आएगा -6 + 7 3 21 अपॉन में आ जाएगा 5। तो y3 बराबर हो जाएगा, ये बचेगा कितना बचेगा, कितना बचेगा 15, और अपॉन में 5 बच जाएगा। तो आपका आंसर जो आएगा 3 आएगा। मतलब हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकलेगा वो रहेगा 1 और 3। यही क्या है हमारा आंसर, है ना। यहां तक के क्वेश्चन जो हैं 138 तक के हमने कंप्लीट कर लिए। हो गया हमारा 139, और ये हो जाएगा हमारा 140। मैं इसमें से एक क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, रुक जाओ, एक कराऊंगा, एक आप करेंगे, क्योंकि टाइम कम है अपने पास, अपन सारे तो नहीं कर सकते। तो एक करा दूंगा मैं, एक आप खुद की तरफ से करेंगे। दोनों क्वेश्चन सेम ही है ना। एक होमवर्क बना लेंगे अपन और एक अभी करेंगे, और होमवर्क भी चेक होगा, ऐसा नहीं कि भाई बस ऐसे बोल दिया तो बोल दिया, चेक भी करेंगे अपन। ये मैंने एक सीधी लाइन खींच लिया आपके सामने। चलिए पहले एक बात सुनो, क्वेश्चन नंबर 139 कर रहे हैं हम, अब है ना, 139 कर रहे हैं। ये पॉइंट मैंने ए ले लिया है, और ये पॉइंट मैंने कौन सा ले लिया है बेटा, बी पॉइंट, है ना। अब आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, मैं इतना बोल रहा हूं, एक कर लो, एक खुद घर से कर लेना, क्योंकि हो ही जाएगा, 100% हो जाएगा, क्योंकि टाइम कम है अपने पास। क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। अच्छा अब कौन सा सेक्शन करना है, ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन मतलब कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में। ट्राई मतलब 3, ट्राई मतलब 3, है ना। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, ट्राई
है ना। तो यहां पर भी कितने सेक्शन करेंगे हम, 3 सेक्शन। अब बताओ, मैंने एक पॉइंट बना लिया यहाँ पे सी और एक पॉइंट बना लिया डी, कितने सेक्शन हो गए, ट्राई सेक्शन हो गए। देखो, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट हो गए। अब आप लोग बताओ ए और बी की वैल्यू कहां पे लिखना है। अच्छा, एक बार बताओ, ये वाला पॉइंट क्या है अपने पास, ए वाला पॉइंट है ना, ये ए हो गया, मतलब 2 माइनस का 2, और बी वाला हो गया माइनस का 7 और 4। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। बेटा इसको मान लो आप x1 और इसको मान लो आप y1, इसको बोलेंगे हम x2 और इसको बोलेंगे हम y2। क्लियर है बात, आप सुनिएगा पूरी बात ध्यान से। अच्छा, कितने सेक्शन करना थे, ट्राई मतलब कि 3 सेक्शन करना थे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ट्राई सेक्शन कर दिया, मतलब 3 सेक्शन अलग अलग डिवाइड कर दिए। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये 3 सेक्शन हमको दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसको x1 y1, इसको x2 y2 लिया है, तो इसको क्या ले लेंगे हम, x3 और y3, और इसको ले लेंगे हम x4 और y4। शायद यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी आपको, है ना। अब एक बात और पूछना चाहता हूं मैं आपसे, बताओ कौन सी चीज हमारे पास नहीं है, x3 y3 और क्या नहीं है, x4 y4, यही निकालना है क्या। देखो हाँ, लिखा है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। अब आप लोग मुझे एक बात बता के दिखाओ, अगर मेरे को x3 y3 निकालना है तो मेरे पास 2 वैल्यू और होनी चाहिए, m1 की और m2 की। ये बात आप खुद सोचा करो, है क्या m1 m2 हमारे पास नहीं है। तो बताओ m1 m2 की वैल्यू क्या लेना चाहिए। यहाँ पे ट्राई सेक्शन है, तीनों ही बराबर हैं बेटा, ट्राई सेक्शन है तो तीनों ही बराबर है। क्वेश्चन में लिखा आएगा, इसके अंदर है ना, मिसिंग है वाली लाइन ब्रैकेट में लिख के देगा, ऑल 3 पार्ट्स आर इक्वल। तीनों पार्ट कैसे हैं, बराबर हैं, मतलब इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है। क्लियर बात हो गई। अब थोड़ा लॉजिक लगाओ बेटा, यहां से लेके यहां तक कितना पार्ट आ रहा है, चेक करो जरा, चेक करो 1, तो ये कितना लिखोगे 1, और कहां तक जा रहा है अपन, बी तक, तो कितने पार्ट आ गए 2, तो बेटा ये 2 हो गया। ठीक है भाई। अब इधर रुको, अगर मैं यहां पे m1 और m2 निकालूंगा तो बताओ इधर कितने पार्ट हो गए, 2, और यहां पे कितना पार्ट हो गया, 1। ऐसे याद रखना पड़ेगा, है ना, बात ऐसे याद रखना है। चलिए इसकी वैल्यू निकालूंगा पहले, है ना। कौन सा पॉइंट लूंगा, देखो एक क्वेश्चन समझ लो, दूसरा आप खुद कर दोगे, सी वाला। तो x3 इज इक्वल टू हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, आगे सुन लीजिए। x3 बराबर m1 की वैल्यू कितनी रख दें हम, 1 रख देते हैं। चलिए x2 की वैल्यू कितनी रखेंगे, माइनस का 7 प्लस m2 की वैल्यू 2 हो गई और x1 की वैल्यू भी 2 हो गई, m1 m2 की वैल्यू 1 और 2 हो गई। चलिए x3 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस का 7 और यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ 3 आ जाएगा, x3 की वैल्यू माइनस का 3/3 और शायद आपका आंसर यही आया होगा, माइनस का 1। बेटा ये तो अब जल्दी जल्दी कराए मैंने थोड़ा सा, लेकिन आपको ही करना था ये। y3 बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। चलिए y3 बराबर m1 की वैल्यू 1 हो गई, y2 की वैल्यू 4 हो गई, m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 है, और y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 2 है, और m1 m2 की वैल्यू 1 और 2 हो गई। चलिए y3 बराबर कर दो मल्टीप्लाई बेटा, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे -4, यहाँ पे 3, ये जोड़ दिया अपन ने, तो यहाँ आ जाएगा 0/3। तो बेटा y3 की वैल्यू कितनी आई होगी, 0। अगर आपका आंसर खुद ही निकल गया, कंप्लीट हो चुका है यहां तक का, तो भाई आपके नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, और ये हम पेपर की 4 दिन की छुट्टी में नहीं कर पाएंगे, अभी कर सकते हैं बस ये। अब सुनिए, अब कौन सा वाला पॉइंट ले रहे हैं अपन, पॉइंट नंबर डी। अब सुनो ध्यान से बेटा, ये वाला पॉइंट उठाया मैंने, पॉइंट कौन सा उठाया मैंने, डी वाला पॉइंट उठाया। अब बताओ डी वाले पॉइंट पे किसकी वैल्यू बनेगी, x4 की और y4 की। चलिए x4 बराबर फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, क्योंकि कहानी कहां से शुरू हुई है, ए से, खत्म कहां पे हुई है, बी पर। इसकी कहानी भी कहां से शुरू हुई थी, ए से, खत्म कहां पे हुई थी, बी पर। तो फॉर्मूला वही रहेगा, बस हम कोऑर्डिनेट्स ये ले लेंगे और पोर्शन ये ले लेंगे। चलिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2। बेटा m1 m2 की वैल्यू चेंज हो जाई है, क्योंकि अब कहां पे गए हैं हम, डी वाले पॉइंट पे, डी वाले पॉइंट पे ये वैल्यू बन रही है ना। चलिए x4 बराबर m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 7 है, m2 की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, m1 m2 की वैल्यू 2 + 1 हो गई। x4 बराबर
चलिए इसका मल्टीप्लाई फटाक से कर लीजिए, जल्दी से कर दीजिए इसका मल्टीप्लाई। माइनस का 14 प्लस का 2, यहाँ पे 3 लिखा होगा आपने, x4 बराबर माइनस का 12 अपॉन में 3 कैंसिल करके -4 आया है, यही आंसर सही है। फिर y4 बराबर आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में आएगा m1 प्लस m2। अब सारी वैल्यू देख देख के भरते जाओ, देख देख के भरते जाओ। m1 की वैल्यू कितनी लिखना है, 2 लिखना है, y2 की वैल्यू 4 लिखना है, m2 की वैल्यू 1 लिखना है, और y1 की वैल्यू माइनस का 2 लिखना है। शायद यही लिखा होगा आपने सभी ने, है ना। चलिए यहाँ पे m1 m2 की वैल्यू है 2 प्लस 1, तो y4 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे -2, यहाँ पे प्लस करेंगे तो 3, तो y4 इज इक्वल टू आएगा 6/3, मतलब ओवरऑल आपका आंसर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे -4 और 2 आया है, और यहाँ पर आया है -4 के -1 और 0। बेटा ये पूरा आंसर कंप्लीट हो गया। पेपर में भूलना मत, इसको ऐसे करना है ना। अब एक बात और सुनो, 140 नंबर का जो क्वेश्चन है ये हो गया अपना होमवर्क। बेटा ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम इतना नहीं है कि अपन अभी कर लें यार, बहुत समय लगेगा, इनमें 10 मिनट खर्च हो रहा है इसको क्वेश्चन को करने में, ठीक है ना। और अब आ जाइए 140 के बाद में क्वेश्चन नंबर 141 142 पे। अब मेरी बात सुनो बेटा, इन दोनों में से भी मैं ना एक ही क्वेश्चन करूंगा, 141 142, एक खुद आप कर लेंगे, एक मैं करता हूं, एक सेम ही क्वेश्चन है, टाइप चेंज ही नहीं है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है भाई, अलग ही नहीं होगा। चलो एक पॉइंट क्या बनाना है ए, और एक पॉइंट क्या बनाना है बी, चलो बना लेते हैं अपन। एक पॉइंट बनाएंगे हम ए और एक पॉइंट बनाएंगे हम बी। बिल्कुल बोर्ड से देखोगे ना आपको कुछ भी समझ में आ जाएगा, कुछ भी हो चाहे कुछ भी हो, 12th का क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब सुनो बेटा, ये पॉइंट रुक जाओ। अच्छा एक बात पूछना चाहता हूं मैं, ये कहां लिखाएगा, सुनो पहले सुनो, क्या इसको यहां लिख दूं मैं? नहीं, इसको यहां नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ये पता है क्या बोल रहा है, ये वाला पॉइंट डिवाइड कर रहा है। डिवाइड मतलब तोड़ रहा है, तो ये डिवाइड कर रहा है, तो ये यहां कैसे आ सकता है, या तो बीच में आएगा कहीं ना कहीं। डिवाइड करना मतलब तोड़ रहा है ये तो। ए वाला पॉइंट कितना है, -6 और 10। बी वाला पॉइंट कितना है, 3 और -8 हो। ये हो गया पॉइंट सी। देखो ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। ए की वैल्यू x1 y1 x2 y2। अब ध्यान से सुनते जाओ, बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनते जाओ। देखो ये वाला पॉइंट दिया है, ये वाला पॉइंट भी दिया है, और अच्छी बात यह है कि आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इधर देखो ये पॉइंट, सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ, -4 और ये 6। इधर सुनो, ये -4 और ये 6 हो गया, ठीक है, ये 4 और 6 हो गया। अब इसको अपन क्या नाम दे देते हैं, x3 और y3। ये हो गया, x3 भी हो गया और y3 भी हो गया, है ना। अब एक बात पूछना चाहता हूं मैं, आप एक बात बताओ, क्या निकालना है, बताओ क्या निकालना है, रेशो। क्या निकालना है, रेशो, मतलब किसकी वैल्यू निकालना है, m1 की और m2 की। बेटा इधर सुनो, m1 की वैल्यू भी निकलेगी और m2 की वैल्यू भी निकलेगी। मैं चाहता हूं कि आप खुद ही कर दो, आप खुद ही कर दो। m1 की वैल्यू भी निकाल, सा फॉर्मूला लगाओगे, x वाला के y वाला, कोई सा भी लगा सकते हो, x वाला भी और y वाले भी, दोनों में m1 m2 आता है। अब आप करें, आप स्टार्ट करें। चलो फॉर्मूला x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में आएगा m1 प्लस m2। बिल्कुल कर दीजिए आप, मतलब बिल्कुल एकदम स्पीड से कर दीजिए आप। एक बार बोर्ड पे देख ले आप सब, बोर्ड पे देखो। चलिए बताओ ये किसकी वैल्यू है, x3 की। कितनी लिख दूं मैं, -4। अच्छा ऐसा बुरा मत माना करो आप, अपन y वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, है ना, y वैसे भी निकल जाएगा। चलिए ये -4 समझ गए हम। अच्छा m1 की वैल्यू कितनी है ही नहीं है, निकाल रहे हैं ना, m1 की वैल्यू नहीं है। अब बोर्ड पे देखो, फिर से देखो, x2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3, x2 की वैल्यू 3 और m2 की वैल्यू नहीं है, और x1 की वैल्यू -6 हो गया अपॉन में m1 प्लस m2। बेटा आपसे मैं एक बात क्लियर कर दूं, थोड़ा बिल्कुल ध्यान देते रहना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में ऐड है बेटा। ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में ऐड है ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में, तो ये करना ही पड़ेगा आपको। थोड़ा डिफिकल्ट भी लगेगा अभी आपको, m1 m2 की वैल्यू नहीं है। चलो ये -4 बराबर कर दो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3m1। इसको भी कर दो मल्टीप्लाई,
ये हो जाएगा 6m2 अपॉन में क्या आएगा m1 प्लस m2। देखो ये समझने में थोड़ा सा टफ लगता है किसी किसी को, तो आप समझो बात को, देखो गहराई से समझो। इसके अपॉन में कितना ले लेना आप 1, और कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखते रहना बिल्कुल ध्यान से, देखो बिल्कुल भी गलती नहीं होना चाहिए। चलो 1 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो क्या आएगा, इस 1 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो सेम ही आएगा ना। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा 3m1 माइनस का 6m2। बात को ध्यान से समझना है आप, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया, अब इसका इसमें करना है। चलो तो हम कर देते हैं, -4m1 हो जाएगा, देखना -4m1 है ना, -4m1। अब बताओ प्लस का 4m2 लिखूं कि माइनस का 4m2 लिखूं, प्लस का 4m2 लिखूं कि माइनस का 4m2। देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस का 4m2 लिखना चाहिए। अब m1 को अलग रखो और m2 को अलग रखो। चलो बेटा m1 को यहां पे लिख दिया। अब बताओ एक और m1 कहां पे है, ये देखो ये है, माइनस का नंबर इधर आके किसका हो गया बेटा, प्लस का हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसको देखो किसका है, ये माइनस का 4m2 है, उधर जाएगा तो ये वाला प्लस का हो जाएगा 6m2। देखना ध्यान से बेटा, ये कंफ्यूज कर देगा आपको। ये m1, ये वाला m1 भी इधर आ गया, और ये m2 और ये m2 उधर चला गया। अब बताओ कितना बच जाएगा यहां पे, ये बचेगा 4 और 3 हो जाएगा 7m1, और यहां पे कितना बच जाएगा, प्लस मत कर देना इसको, है ना, माइनस करेंगे तो 2m2 बचेगा। चलो m1 वैसा के वैसा, और ये मल्टीप्लाई का नंबर है, ये आ गया बेटा डिवाइड में, और यहां पे नंबर को अलग कर दो, ये मल्टीप्लाई का 7 कहां पे आ गया, डिवाइड में। बस यही आपका आंसर बनेगा, है ना, m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू सामने 7, है ना, यही आंसर है। अब बात को समझो, क्या निकालना था, रेशो, तो हमने रेशो निकाल लिया 2:7। हेंस करके लिख सकते हैं आप, हेंस द रेशो इज 2:7, खत्म, आंसर हो गया। अब आप लोगों से मैं फिर बोल देता हूं, क्वेश्चन नंबर 142 होमवर्क में कर लेना। देखो अपन देखो अब नहीं कर सकते, इतना टाइम ही नहीं है ना, ये आप लोगों को घर से प्रैक्टिस में एक एक क्वेश्चन करके देखते रहो। सबको टाइम मिलता है 10-15 घंटे का, घर पे आराम से हो जाएगा। हाँ मतलब फ्री टाइम ही रहता है वो तो, एक प्रकार से देखा जाए तो। हाँ ये हो गया 142 भी होमवर्क है भाई, 142 होमवर्क है। चलो अब एक काम करो बेटा, बस कुछ ही क्वेश्चन बचे, समाप्ति करना है चैप्टर को, आज ही खत्म करना है, इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा स्पीड से चलें यार। आप जल्दी थोड़ी और स्पीड से चलोगे ना तो खत्म आज ही हो जाएगा, ये कल की चिंता करना ही नहीं अपन को। चलिए 143 और 144 पे आ रहे हैं अपन, 143 और 144। बेटा आप बोर्ड पे बिल्कुल ध्यान से, बोर्ड पे एकदम बिल्कुल बोर्ड पे देखते रहो ध्यान से। चलिए एक बात पूछना चाहता हूं पहले आपसे मैं, चलिए मिलाना पहले आप, एक चीज मिलाना। अच्छा 43 वाला करो कि 44 वाला कर दूं, दोनों एक जैसे ही हैं, बस इसमें कौन सा एक्सिस दिया है y, और इसमें कौन सा एक्सिस दिया है x। क्लियर है भाई, इतना सा अंतर है, क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। मैं 144 वाला ही कर देता हूं, आप 143 होमवर्क में करना, है ना। 143 जो है वो क्या हो जाएगा, होमवर्क, और ये 144 में अभी कर देता हूं, क्वेश्चन खत्म। बिल्कुल ध्यान से देखते रहना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। 144 कर रहा हूं, 143 होमवर्क हो जाएगा। चलिए देखते रहना, क्वेश्चन को कैसे करना है समझने का काम आपका है बेटा। चलिए पहले अपन ए पॉइंट बना लेते हैं, है ना, पॉइंट दो दिए, एक ए और एक बी। सर किसको कहां लिखना है ये कैसे पता करते हो आप, दे लिखा है, देखो ना क्या लिखा है, ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग मतलब कि दोनों जुड़े हुए हैं। कौन कौन से पॉइंट जुड़े हुए हैं, ए वाला पॉइंट और बी वाला पॉइंट, ये ज्वाइन है, तो ए और बी को मैंने जोड़ दिया। अब एक बात और सुनो, बताओ ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हो गई 1, माइनस का 5 हो गई। बिल्कुल बोर्ड से जुड़े रहो आप, बस ध्यान से देखते रहो। बी की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का 4 और 5, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होगी यहां तक। अच्छा इसका नामकरण करेंगे x1 और इसका नामकरण करेंगे तो y1, इसका भी करेंगे तो x2 और इसका भी करेंगे तो y2। मुझे नहीं लगता कि यहां तक भी कोई समस्या होगी। अब एक बात सुनो, अभी एक बात और सुनो, क्या फाइंड करना है, देखो दिमाग वैसे ही खुला हुआ है अपना,
रेशो मतलब कि M1 M2 निकालना है, सीधी बात है यार, कुछ भी तो नहीं। देखो M1 और M2 निकालना है, एक बात वैसे ही समझ में आ गई, ये वैसे ही समझ में आ गया, पहला वर्ड पढ़ते से यहां भी तो यही था, देखो फाइंड द रेशो, देखते से ही समझ में आ गया कि M1 M2 निकलेगी। अब एक बात समझो भाई, रेशो तभी निकल सकता है जब कोई चीज बीच में से क्या हो, ब्रेक हो, ब्रेक मतलब कि डिवाइड हो। अब ये सीधी लाइन है, इसका कहां से रेशो निकल जाएगा? रेशो का मतलब पता है क्या होता है, एक टुकड़ा अलग और एक टुकड़ा अलग, तभी तो रेशो बनेगा। रेशो मतलब दो पोर्शन हो जाएंगे। अब इसका पोर्शन किसने करा है, देखो इसको डिवाइड किसने करा है, एक्स एक्सिस ने। कौन सा एक्सिस ने डिवाइड करा है? एक्स एक्सिस ने इस लाइन को डिवाइड कर दिया। मान लो यहाँ पे अपन ने एक एक्सिस कहीं भी बना लो, ये तो हम डायग्राम चित्र तो कैसे बना लो। चलो कितने एक्सिस होते हैं हमारे पास? दो एक्सिस, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस है। अच्छा कौन सा एक्सिस दिया है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम? 0, है ना। x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 लिखेंगे, है ना। ये लाइन ऐसी नहीं होगी, ऐसे कहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि ना y की वैल्यू तो है ही नहीं है, तो ये ऐसे में जाएगा ग्राफ, ठीक है इसका। चलिए अपन देखेंगे भाई, x एक्सिस पर, ये x एक्सिस पर x की कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेकिन y की वैल्यू नहीं है। देखो सुनना, x एक्सिस पर, ये x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। x की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी, वो हम चेक करेंगे कि कहां पर आएगा ये पॉइंट, है ना, यही चेक कर रहे हैं। अब मैं आपको आगे की कहानी बताता हूं, सुनो ध्यान से। किसकी वैल्यू निकालना है बेटा? M1 और M2 की वैल्यू निकालना है। अब एक बात को सुनो पहले, किसकी वैल्यू नहीं है? M1 M2 की वैल्यू तो है ही नहीं, तो पहले क्या निकालेंगे हम? M1 और M2। और M1 M2 निकालने के लिए हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं? दो, एक x वाला और एक y वाला। बताओ x वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए कि y वाला लगाना चाहिए? अगर x वाला फॉर्मूला लगा लिया तो काम नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ये वाली वैल्यू तो दी है, ये वाली वैल्यू भी दी है, लेकिन ये वाली वैल्यू नहीं दी है, तो x वाला फॉर्मूला काम नहीं कर पाएगा। कौन सा लगाओगे? मजबूरी बोल रहा हूं, मजबूरी में लगाना है वो तो। कौन सा लगा लो? y वाला। देखना ध्यान से सुनना बेटा, है ना, y वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं। सर x वाला क्यों नहीं लगा रहे हैं? बेटा यहीं पे अटक जाएगी गाड़ी हमारी यार, यहीं पे गाड़ी अटक जाएगी। ये किसकी वैल्यू बनती है? x3 की और y3 की। हम कहां से लाएंगे x3 की वैल्यू, है ना, खाली छूट जाएगा वो नंबर, तो हम वैसे ही अटक जाएंगे। ये वाला नंबर भी नहीं है, ये वाले नंबर भी नहीं है, कैसे काम चलेगा? तो y वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपन। चलिए देखना, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब मिलाइए जरा बेटा, y की वैल्यू लिख दो 0, ये लिखी हुई है, y की वैल्यू कितनी लिख दो? 0। तो मैंने y की वैल्यू 0 लिख ली है। चलिए आगे और देखते जाओ, बिल्कुल ध्यान से। क्वेश्चन हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हम बोर्ड के पेपर लगाएंगे तो उसमें और मिलेंगे आपको ये। चलो m1 की वैल्यू देखो कितनी है बेटा, है ही नहीं है, m1 की वैल्यू तो है ही नहीं है। y2 की देखो आप बेटा, y2 की वैल्यू देखना कितनी है, वो लिखी है 5 है ना। y2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 5 है, प्लस लगा लो। m2 की वैल्यू नहीं है, y1 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 5 है। बोर्ड से देखते रहोगे तो सब काम आसान होता चला जाएगा। फिर से m1 की और m2 की वैल्यू नहीं है, देखना फिर से देखना आप बेटा, ये m1, ये y2, ये m2, ये y1, ये m1 m2, वैसा क्या वैसा हो गया। ये 0 बराबर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5m1 प्लस माइनस माइनस 5 का m2 में करेंगे 5m2, और ये अपॉन में आएगा m1 प्लस m2। ये हो गया, बिल्कुल सेम लिखा होगा, कुछ भी अलग नहीं करा है। इसके अपॉन में क्या ले लिया? 1 ले लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आप बताओ, आप पहले मुझे बता दो कि इस एक का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो क्या मिलेगा? इस एक का मल्टीप्लाई दोनों में करूंगा तो यही आएगा, है ना। अगर मैं इस एक का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 5m1 आएगा, और इस एक का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो क्या आएगा? 5m2 आएगा। इतना सिंपल है। फिर से देख लो, इस एक का दोनों में मल्टीप्लाई हो गया, 0 का इन दोनों में करूंगा, 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है ना तो सब 0 कर देता है, और जुड़ता घटता है ना तो कुछ नहीं कर पाता भैया, ठीक है ना। चलिए 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0, 0 का इसमें करेंगे तो 0, मतलब यहां पे तो सब हो जाएगा 0,
चलिए 5m1 माइनस की डिजिट उधर जाकर किसकी हो जाएगी, ये वाली डिजिट ये हो जाएगी बेटा प्लस की, ये हो गया प्लस में। अब एकदम सिंपल सा काम बचा है, ये m1 और ये नंबर आया नीचे, ये नंबर आया, इसका भाई नीचे आके बैठ जाता है, बस कुछ नहीं करता। चलिए ये आ गया 5 और ये वाला 5 जो है, ये वाला मल्टीप्लाई का 5 जो है वो नीचे आ गया, कैंसिल करके 1 1 बचा है। तो बेटा कुल मिला के m1 और m2 दोनों की वैल्यू एक एक ही है, ये आंसर हो गया हमारा सॉल्व। अभी भी पूरा सॉल्यूशन नहीं हुआ, अभी भी अपन को बिल्कुल देखते रहना है बोर्ड पे, यहीं तक बच्चा भूल जाता है, कभी कभी तो क्वेश्चन के आगे भी करना था मुझे, ऐसा भी हो जाता है बेटा, गलती हो जाती है। बताओ क्या निकालना था, देखो हो गया सॉल्व। एक और चीज पूछ ली, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, इसके कोऑर्डिनेट्स भी निकालो। इसका एक नंबर तो पहले से है, कितना है 0, किसकी वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू नहीं है। बताओ x की वैल्यू कौन से फॉर्मूले से निकलेगी, y के फॉर्मूले से निकलेगी, अरे x के फॉर्मूले से निकल जाएगी। चलो कोऑर्डिनेट्स निकालना था, वो भी कौन सा वाला, x वाला, तो हम x3 वाला फॉर्मूला और लगा लेते हैं, x3 वाला फॉर्मूला और लगा लो। चलो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में आएगा m1 प्लस m2, ये और लगा लो बस। बिल्कुल ध्यान से देखते जाना, बिल्कुल ध्यान से। x3 बराबर, ये तो हो गया हमारा 1:1 रेशो, m1 m2 की वैल्यू बनेगी ये m1 m2 हो गया हमारा, ठीक है। अब निकाल रहे हैं अपन ये, चलिए m1 की वैल्यू 1 है ना, ये 1 हो गई है। x2 की वैल्यू माइनस का 4 है, माइनस का 4 है, प्लस हो गया। m2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 हो गई है। x1 की वैल्यू 1 है, तो ये भी 1 लिख दी है अपन ने, और m1 m2 की वैल्यू 1 प्लस 1 हो गई है। बिल्कुल बोर्ड से देखते रहो, ये 1 हो गई, ये -4, ये 1, और x1 की वैल्यू 1 हो गई, फिर ये हो गया 1 प्लस 1। चलो x3 बराबर -4 प्लस 1, -4 प्लस 1 अपॉन में आएगा 2, तो x3 की वैल्यू निकलेगी -3/2। बेटा ये आपका आंसर होगा x3, है ना। आप पता है कोऑर्डिनेट्स पूछे थे ना उसने, कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, देखो बेटा ध्यान से सुनना। x की वैल्यू कितनी आई, 3/2, और y की कितनी थी, 0, यही कोऑर्डिनेट्स है ना, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। अगर पेपर वाला इतना ही पूछ ले, इतना ही पूछे, इतना ही बस, यहीं तक का, कि बस क्या निकालो रेशो, तो यहीं तक कर देना बस, खत्म। वैसे तो इतना ही पूछता है, ये तो पूछेगा ही नहीं आपसे, 100% ही नहीं पूछेगा ये तो, क्योंकि इतने नंबर का चैप्टर ही नहीं है ये, यहां तक का ही पूछेगा, तो यहीं तक का ही करके आना है, बाकी इसको नहीं करना। अब होमवर्क में कर देना 143 नंबर का क्वेश्चन, आपका काम आराम से हो जाएगा, बिना कोई डाउट के, बिल्कुल आराम से। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए, कौन से वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है, ए वाले, क्लियर बात हो गई। कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ए वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ए बी सर्कल का क्या है, डायमीटर। अब बेटा पहले तो आपको सर्कल बनाना पड़ेगा। चलिए मैंने आपके सामने एक सर्कल बना लिया है, चलिए ये क्या हो गया, एक सर्कल। सर्कल का डायमीटर क्या बनाना है, ए बी, तो बेटा मैंने ये क्या करा है, इसको डायमीटर बना लिया। चलो अब बोर्ड पे देखने की जरूरत फिर से पड़ेगी, क्लियर है बात, यहां तक सर्कल है, सर्कल का डायमीटर क्या है, ए बी है। चलो यहाँ पे अपन ए ले लेते हैं, यहाँ पे अपन बी ले लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि यहां तक कोई भी परेशानी होगी, क्लियर है बात सारी चीजें। ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का डायमीटर ए बी है, सेंटर पॉइंट इज ओ, सर्कल का सेंटर पॉइंट क्या हो गया, ओ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन कराऊंगा पेपर के टाइम पे, तो ये जरूर आएगा, 100% आएगा। चलो क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। कौन से वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ए वाले पॉइंट के, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ए वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर दो। ए बी सर्कल का डायमीटर बनाओ, तो देखो मैंने ए बी को ही सर्कल का डायमीटर बनाया, देख के बताओ, देखो है ना, ए सर्कल का और बी सर्कल का क्या हो गया, डायमीटर। सेंटर पॉइंट कितना दिया है, सेंटर पॉइंट कितने दिए हैं, 2 - 3, तो बताइए 2 - 3 को यहां लिख दें क्या, बीच में है ना, तो ये हो जाएगा 2, -3 लिख दिया है। और b की वैल्यू कितनी दी है, देखो ये लिखा है b इज 1, 4, ये b हो गया। मुझे लगता है कि सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। ये हो गया सेंटर पॉइंट 2 - 3, और ये हो गई है b की वैल्यू
किसकी वैल्यू फाइंड करना है बेटा, ए की वैल्यू फाइंड करना है ना, क्लियर हो गई बात। चलिए अच्छा ये डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ दो पार्ट में, देखो हो गया ना। सेंटर पॉइंट क्या है सर्कल का, ओ है, तो मतलब यहां से सेंटर की वजह से दो पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए पड़ेगी, m1 की और m2 की। आप बताओ, मैंने आपको सेंटर पॉइंट का एक फॉर्मूला लिखवाया था, एक बार मैं रिकाउंट करवा देता हूं। देखो मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था, कभी भी सेंटर पॉइंट की बात आ जाए, ये लिखा हुआ सेंटर पॉइंट की बात आ जाए तो फॉर्मूला ऐसा भी लगा सकते हैं, है ना, और अगर नहीं तो यही लगा लीजिए। लेकिन ये लगाओगे तो फिर पता है m1 m2 की वैल्यू आपको क्या लेना पड़ेगी, 1 1 लेना। अब आप बोलोगे कि सर m1 m2 की वैल्यू में एक एक कब ले सकता हूं, जब किसकी बात हो जाए, तो याद रखो सेंटर की बात हो जाए। किसकी बात हो जाए, सेंटर की बात हो जाए। बताओ यहाँ पे सेंटर की बात हो रही है कि नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही है सेंटर की बात। मतलब जो हिस्सा इतने साइड लिखा है वही कहां पे लिखा है, राइट साइड। दोनों तरफ के पोर्शन कैसे हैं, बराबर हैं। तो आप m1 m2 की वैल्यू चाहो तो एक एक ले सकते हो या फिर दो दो ले सकते हो, कितनी भी ले लो, लेकिन दोनों जगह पे कैसी लोगे, वैल्यू बराबर लो, सेम वैल्यू लेना पड़ेगी। क्लियर हो गई बात। फॉर्मूला अभी तक जो लगाया है वही लगा लो, मतलब नए फॉर्मूले में मत उलझो। चलो अपन वैल्यू पुट करते हैं। अभी एक बात और पूछना चाहता हूं, बताओ इसको क्या मान सकते हैं, x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3, यही मानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, आप पुट करो फॉर्मूला जल्दी से भाई। फॉर्मूला होता है x3 इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, यही होता है। सर आपने फॉर्मूले में x3 क्यों लिखा, क्योंकि सेंटर पॉइंट कितना दिया है, x3। तो सर x3 को यहां लिख देते, यहां पे क्यों लिखा, क्योंकि बेटा डिवाइड कौन कर रहा है, डिवाइड कौन कर रहा है, सेंटर पॉइंट। डिवाइड कौन कर रहा है, सेंटर डिवाइड कर रहा है। तो जो डिवाइड करता है उसी से ही फॉर्मूला चालू होता है। चलो और कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है, y3। तो फॉर्मूला आ जाएगा y3 बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। फॉर्मूला यहां पे भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक सारी वैल्यूज को पुट करते हैं और आंसर फाइंड करते हैं। चलिए x3 की वैल्यू कितनी दी है, ये लिखिए, x3 की वैल्यू 2 है, तो x3 की वैल्यू हमने 2 लिख ली है। m1 की वैल्यू लिखते हैं, m1 की वैल्यू 1 हो गई। x2 की वैल्यू लिखते हैं तो वो भी 1 हो जाएगी, ये मैंने 1 लिख दिया। ध्यान से देखते जाइएगा, चलिए ध्यान से देखिएगा, x2 की वैल्यू भी 1 लिख दी है। चलिए प्लस लगा लिया है। बताइए m2 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। m2 की वैल्यू भी 1 आएगी और x1 की वैल्यू नहीं है, वही फाइंड करना है। m1 m2 की वैल्यू 1 और 1 ले ली है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, है ना। चलिए ये हो जाएगा 2 और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, और x1 का 1 में करेंगे तो x1 ही आ जाएगा, और 1 और 1 को प्लस करेंगे तो 2 भी आ जाएगा। शायद यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे बढ़ जाइए। चलिए इसके अपॉन में कितना लेट कर लेना चाहिए, 1। कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1 प्लस x1, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू आएगी 4 माइनस 1, तो x1 की वैल्यू आपके पास 3 आई होगी, यही सही आंसर। यहां भी वैल्यू लिखेंगे y3 की, तो माइनस का 3, m1 की वैल्यू 1 हो गई, y2 की वैल्यू 4 लिखेंगे, ये हो गई है। m2 की वैल्यू 1 लिखेंगे और y1 की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। चलिए m1 m2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 और 1 हो गई। अगर आपने यही रूल फॉलो करा है तो बिल्कुल सही हो। माइनस का 3 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y1, 1 का मल्टीप्लाई हो गया है, और यहाँ पे 1 और 1 आपने 2 भी लिख दिया होगा। यहां तक भी सारी बातें क्लियर हैं। इसके अपॉन में 1 ले लीजिएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ इस तरह से आएगा 4 प्लस y1, यह आएगा 4 प्लस y1 बराबर, ये हो जाएगा 3 2 6 हो जाएगा माइनस का, फिर आएगा y1 इज इक्वल टू माइनस का 6 और प्लस 4 उधर जाके माइनस का 4, तो y1 की वैल्यू माइनस का 10 आएगी। क्या मैंने सेंटर पॉइंट फाइंड करा है, तो बिल्कुल नहीं करा। हमने कौन सा पॉइंट फाइंड करा है, ए वाला पॉइंट। तो हेंस करके लिख सकते हैं, हेंस पॉइंट ए जो है वो कितना आया है हमारे पास, 3, -10, यही आंसर है।
और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में शामिल है ये क्वेश्चन। मतलब 101% पेपर में आना ही है, तय है ये बात, बिल्कुल यही क्वेश्चन आना है, बिल्कुल 100%। 100 क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 46 का, आगे इसको आप चेक कर लीजिएगा। चलो, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट दिया है, देखो ए और बी पॉइंट है, तो मैंने एक लाइन सेगमेंट बना दिया। सर आपको कैसे पता चल जाता है ये एकदम से कि लाइन सेगमेंट बनाना है? ये यहाँ पे क्या हमको भाजी बड़ा बनाने के लिए दिया है? ये लिख के तो दिया है। लाइन सेगमेंट क्या है? ए बी है, तो यहाँ पे हम लाइन सेगमेंट ए बना लेंगे और बी बना लेंगे। ये हो गया, इतना सिंपल पॉइंट। अच्छा, एक बात और पूछना चाहता हूँ, मैंने एक और पॉइंट बना लिया यहाँ पे, बताओ इस वाले पॉइंट का नाम क्या रखूं? इस पॉइंट को क्या नाम दूं? पी नाम देते हैं इसको, पता है क्यों? देखो यहां लिखा है, कौन सा पॉइंट है? पी। तो अपन ने यहाँ पे पॉइंट का नाम पी रख दिया है ना, जैसा बोला है वैसा करेंगे अपन, ठीक है? ये हो गया। क्वेश्चन को मिलाते जाओ आराम से, देखो क्या बोल रहा है। ए और बी जो है वो आपको दिए हुए हैं। चलो, ए की वैल्यू कितनी दी है? -2 -2 -2 बी की वैल्यू दे रखी है 2, -4। बी की वैल्यू दे रखी है 2, -4। चलो फिर से देखो, ए की वैल्यू -2 -2, बी की वैल्यू 2 -4 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है? पी के। देखो ये इसके कोऑर्डिनेट क्या करना है? फाइंड करना है। और एक और चीज देखो, वो कॉर्नर में लिखा है एपी। क्या लिखा है? एपी। यहां पे लिख लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, एपी बराबर, सुनना, एपी बराबर 3/7 ए बी। ये आपको हिंट दी हुई है। अब इससे क्या होगा वो भी सुनना, आप लोग आराम से सुनते जाओ, कुछ नहीं करना। चलो, इसको क्या मानना चाहिए? x1 y1। इसको क्या मानना चाहिए? x2 y2। इसको क्या मानना चाहिए? x3 y3, क्योंकि ये डिवीजन पॉइंट हो गया। डिवीजन पॉइंट को 3 में मान लिया करो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बताओ, हमको m1 m2 की वैल्यू दिख रही है क्या? अभी तो कहीं नहीं दिख रही ना भाई, अभी तो हमको m1 और m2 की वैल्यू नहीं दिख रही। शायद हो सकता है यही m1 m2 की वैल्यू बने, अपन चेक करते हैं, इसको देखना है ना। चलो बताओ, ये क्या लिखा है? AP, ठीक है, AP। ये मल्टीप्लाई का AB है, बताओ कहां आएगा? मल्टीप्लाई का AP, ये नीचे आ गया AB, और ये हो गया 3/7। समझो बात को, है ना? देखो अब लॉजिक लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा। ये क्या है? AP। क्लियर है? मल्टीप्लाई का AB कहां पे आ गया? नीचे आ गया, आ गया। अब सामने टू फेस देखो, फेस टू फेस, ये कौन है? AP। कहां है AP? यहां आ जाओ, देखो AP यहां तक की बात हो रही है, AP यहां तक की। ये AP कितना हो गया? 3 हो गया। देखो AP कितना हो गया? 3 हो गया। बताओ ये किसकी वैल्यू है? AB वहां तक का है, A से लेके तो B तक की वैल्यू कितनी है? 7 है। लेकिन हमको पूरी वैल्यू नहीं चाहिए, हमको तो यहां तक की वैल्यू चाहिए। समझ गए होंगे आप, है ना? 3.5 होगी, है ना? ठीक है, वो तो मजाक करता है बेटा, वो मजे लेता है मेरे यहाँ। सुनो ध्यान से, चलो आंसर देखो क्या लिखा हुआ है। चलिए, फॉर्मूला बनेगा x3 बराबर, क्या बनेगा फॉर्मूला? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 हो गया, काम खत्म। y की वैल्यू बन जाएगी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 बन जाएगी। कर दीजिए। करें, आंसर करें। बेटा आंसर देखो, आपका आना चाहिए आंसर, बिल्कुल आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको ही करना पड़ेगा। चलो आंसर देख लेते हैं क्या बन रहा है। मैं भी करता हूं क्वेश्चन को, देखिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, कुछ कठिन नहीं है। x3 बराबर m1 की वैल्यू 3 है भाई, m1 की वैल्यू 3 हो गई है। x2 की वैल्यू 2 है हमारे पास, m2 की वैल्यू 4 है हमारे पास, और x1 की वैल्यू -2 है हमारे पास।
और m1 m2 की वैल्यू 3 और 4 है हमारे पास। ये वैल्यूज हमने बिल्कुल एग्जैक्ट जो दी हुई थी हमने पुट कर ली है। x3 इज इक्वल टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 6 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 2 -8 हो जाएगा, और अपॉन में कितना आएगा 7। तो आंसर आपका आया होगा -2/7। ये x की वैल्यू आएगी, x3 की वैल्यू। y वाला वैल्यू निकालते हैं, y3 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू 3 पुट करी है, y2 की वैल्यू -4 है, m2 की वैल्यू 4 है, और y1 की वैल्यू -2 है, और m1 m2 की वैल्यू 3 + 4 होगी। ये वैल्यूज देख देख के लिख दी हैं। y3 इज इक्वल टू, अब इनका जरा अच्छे से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आएगा -12 आएगा, -12 आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेके, 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो -8 आएगा और अपॉन में 7 आ जाएगा। तो y3 का वैल्यू बनेगा -20/7। अगर यही वैल्यू बनी है तो सही हो। कौन सा पॉइंट निकालना था? P। ये देखो P की वैल्यू बन गई है, तो हम हेंस कर देंगे। हेंस पॉइंट P जो है वो है हमारे पास -2/7 एंड -20/7, दैट इज। चलिए ये हो गया। अब अगला आखिरी फाइनल लास्ट क्वेश्चन और करेंगे आप, ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा आज। ये क्वेश्चन आपको मैं मौका देता हूं 2 मिनट का, अगर आता है तो आप कर दीजिए, देखते हैं आपसे होगा कि नहीं होगा। पहले तो यह देखना पड़ेगा कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब 147 नंबर का क्वेश्चन हम करेंगे अब, और आपको 2 मिनट का समय मिलता है इस क्वेश्चन को करने के लिए। करें, स्टार्ट करें।